मैथ्स तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। मैथ्स मेरा हमेशा से फेवरेट सब्जेक्ट रहा है और इस पे अगर तुम लोग कमांड बना लोगे ना, यकीन करो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तुम लोग कभी भी परेशान नहीं होने वाले। 4 वैल्यूज़ इसलिए आई हैं क्योंकि इक्वेशन की डिग्री क्या है 4। व्हेन d इज़ लेस देन 0 देन हमारे पास रूट्स क्या होते हैं, देन रूट्स यानी जो आंसर आते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। वो क्या होते हैं हमारे पास, इमेजिनरी होते हैं। अगर ये मेथड करते हो, फॉलो करते हो तो 100% ठीक भी है और ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। तुम बाकी लोगों से तुम्हारा माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट लगेगा। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा भाई, आज हमने ना वो एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 2 करना है, जिसमें हमने ना पार्ट नंबर 7 से स्टार्ट करना था, ठीक है। और इन क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे थे, उसका पार्ट नंबर 6 तक हमने पार्ट 1 में सॉल्व कर लिए, ठीक है। और पार्ट्स में मैंने तुम लोगों को बताया कि मैं वीडियो किस लिए बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ ताकि तुम लोग जो है वो एकदम से तुम लोगों को सारा ओवरलोड ना हो, ठीक है। तुम लोग बुफे में जाओ और तरीके से खाओ ताकि तुम लोग यूटिलाइज भी कर सको। अच्छा, तो अब हमने पार्ट नंबर 7 से स्टार्ट करना है, ठीक है। और हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करना है और फिर इसके बाद इसको सॉल्व भी करना है, सही हो गया। तो सबसे पहले हम करते हैं इसको रिड्यूस। अब ऐसे ही हमने टाइप्स, पहले एक दफ़ा मैंने तुम लोगों को पार्ट 1 में टाइप्स को कैसे हमने रिड्यूस करना है, कैसे उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है, वो सब मैंने तुम लोगों को समझा दिया था और मुख्तलिफ टाइप्स करके समझाया था, ठीक है। तो उसके बाद हमने किया था सॉल्व करने का मेथड देखा था, फिर मैंने तुम लोगों को अपना एक प्रेफरेंस ऑर्डर भी बताया था, प्रायोरिटी ऑर्डर बताया था, जिसमें मैंने तुम लोगों को बताया था कि किस तरीके से तुम लोगों ने सॉल्व करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले तुम लोग फैक्टराइजिंग मेथड देखोगे या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड देखोगे, कौन सा मेथड तुम लोगों ने पहले करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, ठीक है। उस हिसाब से मैंने तुम लोगों को चेक करना भी सिखाया था, ठीक हो गया। तो सबसे पहले अब हम पार्ट नंबर 7 स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। क्या करना है हमने इसमें, हमने सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे लाते हैं भाईजान, क्वाड्रेटिक फॉर्म में इस इक्वेशन को कैसे लाएंगे, इस इक्वेशन को ऐसे लाएंगे कि हम अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें, देखो ये हमने टाइप्स में पढ़ा था, और एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें तो नजर भी आ रहा है कि क्वाड्रेटिक बनेगी। तो मैं क्या करता हूँ, डिवाइडिंग बाय एक्स का स्क्वायर, मैंने क्या किया, डिवाइडिंग बाय एक्स का स्क्वायर, डिवाइडिंग एक्स का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, मैंने ऐसे किया, डिवाइडिंग एक्स का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स कर दिया। अब क्या होगा, जब मैंने एक्स का स्क्वायर बोथ साइड पे डिवाइड किया तो डिवाइड कर दो, फिर अब लिख दिया है तो फिर डिवाइड भी कर दो ना। एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर, माइनस 6 एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर, माइनस एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड हो गया सारी तरफ, और 0 अपॉन एक्स का स्क्वायर लिखने की कोई ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक हो गया। तो अब कटिंग कर दो जहाँ जहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पे बच गया एक्स का स्क्वायर, ये मेरे पास एक्स का क्यूब था ना ऊपर, एक्स का क्यूब, तो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास एक्स की पावर 1 बच जाएगी, ठीक हो गया। ये पूरा कट जाएगा, यहाँ पे जब ये कटेगा तो नीचे पावर 1 बच जाएगी, नीचे पावर 1 बच जाएगी और ये कट नहीं सकता, ठीक हो गया। इसके बाद क्या बनेगा, वो फाइनल फॉर्म में लिखो, ये बन जाएगा जी मेरे पास 2x का स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6 माइनस का 1 अपॉन x माइनस का 1 अपॉन एक्स, ठीक है, और प्लस 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर, प्लस 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब देखो जो एक्स का स्क्वायर वाली टर्म्स है उनको आपस में इकट्ठा करके लिख लो, इकट्ठा करके मैं लिख रहा हूँ 2x का स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 1 अपॉन एक्स माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। मैंने एक्स वाली टर्म्स को भी इकट्ठा कर लिया। अब देखो इन टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स का स्क्वायर कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। वो एक्स का स्क्वायर तब कॉमन आता जब एक्स का स्क्वायर दोनों तरफ न्यूमरेटर में होता, इधर भी न्यूमरेटर में होता, इधर भी न्यूमरेटर में होता, तब मैं कॉमन ले सकता था, समझ आ गई बात की। लेकिन अभी एक डिवाइड में तो मैं कॉमन नहीं ले सकता, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 कॉमन लिया यहाँ से, तो क्या बच गया एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। यहाँ से मैंने जब -1 कॉमन लिया तो बच गया एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पे -6 कुछ कॉमन लिया जा नहीं सकता, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या होगा भाई, अब ये होगा कि मुझे यहाँ पे दरअसल क्या चाहिए, अब मैंने इसको क्वाड्रेटिक में लाना है ना, मेरी सोच क्या है कि मैंने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पे मेरे पास एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, फर्ज करो वाई होना चाहिए, एक वाई होना चाहिए, यहाँ पे वाई का स्क्वायर होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे बी चाहिए, बी क्या होता है मेरे पास, एक बी के साथ क्या होता है मेरे पास, एक सिंगल वेरिएबल बी, यहाँ पे -1 है ना, बी एक्स होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे तो एक्स ऑलरेडी है ना, तो मैं इसलिए वाई लाऊंगा। तो अब वाई लाने के लिए मुझे इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा किसी वेरिएबल के साथ। तो फर्स्ट करो मैंने बोल दिया लेट y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, देन अब मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, स्क्वेयरिंग, y का स्क्वायर इस पूरे के होल के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, है ना, x प्लस 1 अपॉन एक्स के होल के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब स्क्वायर ओपन कर दो, a का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a क्या है मेरे पास x है, और b क्या है मेरे पास 1 बाय एक्स, और प्लस b का स्क्वायर यानी 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। जब मैं स्क्वायर वापस लाऊंगा तो वो सिर्फ x पे रह जाएगा। अब यहाँ से x कट गया, ठीक हो गया। तो क्या बच गया मेरे पास, y का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, y का स्क्वायर इक्वल आ गया x का स्क्वायर प्लस 2
प्लस 1/x का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, यानी यहाँ पे ये जो 2 है ना, ये वाला 2 ये एक्स्ट्रा है, तो इसको मैं यहाँ पे भेज देता हूँ। तो क्या बन गया मेरे पास, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, y के स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल। अब ये दोनों वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दो। कौन कौन सी वैल्यूज भाई आप बोल रहे हो, एक ये वाली वैल्यू मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है, और एक जो हमने लेट की थी, ठीक है। फिर देखो उसके बाद क्वाड्रेटिक बनती है या नहीं बनती। बहरहाल अब क्वाड्रेटिक तो बनी गई है, सही हो गया। तो मैंने क्या किया, 2 की ये इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, y का स्क्वायर माइनस का 2, बिल्कुल पुट कर दिया, ठीक हो गया। आगे देखो जी, -1 इंटू वाई माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या करो भाई, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 2y का स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। आगे देखो 2y का स्क्वायर, ठीक हो गया, माइनस का y माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 0, माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 0, ठीक हो गया। 2y का स्क्वायर माइनस का y माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 0, बिल्कुल ठीक हो गया। अब आगे देखो, आगे अब हमने क्या करना है भाई, हमने फैक्टराइजेशन करनी है। क्या करना है हमने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन क्या होता है, ये किसने पूछा कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, भूल गए हो फैक्टराइजेशन क्या होता है? हाँ सर, हम भूल गए फैक्टराइजेशन क्या होता है, अब हमें याद नहीं, पिछले लेक्चर में ही पढ़ा था फैक्टराइजेशन तुम लोगों को यार, इतने उसमें डिटेल में मैंने तुम लोगों को समझाया था, फिर भूल गए हो। सर हम लोग आपकी बात में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर ये कोई लड़की हमें बोलती तो हम याद रख लेते कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है। अगर कोई लड़की हमें बोलती तो हम याद रख लेते कि हमने फैक्टराइजेशन कैसे करनी है, ठीक है। चलो अब एक लड़की तुम लोगों से बोलेगी कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है कि -10 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दें। -10 को जब इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 बन जाएगा और दरमियान की वैल्यू -1। अब दो नंबर आपको ऐसे चाहिए जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो -20 आ जाए और ऐड करें तो -1 आ जाए। बस करो, ठीक है, याद करो ये फैक्टराइजेशन मेथड। समझ आ रही है या नहीं? इतने तुम लोग आए कि सिर्फ लड़कियों की बात मानोगे, ठीक है। अच्छा क्या बन रहा है, -20 और दूसरा दरमियान की वैल्यू क्या है, -1। समझ आ रही है? अच्छा अब मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो -20 आ जाए और ऐड करूँ तो क्या आ जाए, -1 आ जाए। ऐसे कौन से दो नंबर्स होंगे, देखो मुझे डायरेक्ट पता चल गया। 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 4 ज़ा क्या होता है 20, 5 4 ज़ा क्या होता है 20 होता है, 5 4 ज़ा 20। और 5 में से अगर मैं 4 को मतलब कुछ करूँ तो 1 आ सकता है ना, और अगर मैं -5 कर दूँ दोनों तरफ तो -5 मल्टीप्लाई बाय 4 -20 और -5 प्लस 4 -1। फैक्टराइजेशन हो गई यहाँ पे हमारी डन, ठीक हो गया। अब नीचे आ जाओ, 2y का स्क्वायर इसको फैक्टर्स में लिख दो, -5y प्लस का 4y माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। कॉमन शॉमन ले लो, यहाँ पे सिर्फ y कॉमन आएगा, y कॉमन किया तो बच गया 2y माइनस का 5। और यहाँ पे आप क्या कॉमन कर सकते हो, फिर से 2 ही कॉमन कर सकते हो, तो y माइनस का 5, ठीक है, 2y माइनस का 5 यहाँ पे भी बच गया। अब दोनों फैक्टर सेम आए तो इसका मतलब मैंने फैक्टराइजेशन क्या किया है, सेम किया। अब यहाँ से आगे क्या बन जाएगा मेरे पास, y प्लस 2 इंटू 2y माइनस का 5, y प्लस 2 इंटू 2y माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0। डन हो गया। अब यहाँ से y की दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू आएगी y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 कोमा 2y माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -2 और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी y की 5/2। अब ध्यान दो, हमने y की वैल्यू तो निकालनी नहीं है, हमें क्वेश्चन में x वेरिएबल गिवन है तो हमें वैल्यूज भी x की निकालनी है, ठीक हो गया। तो अब नेक्स्ट काम मेरा क्या होगा कि y की जो वैल्यू है x के टर्म्स में उसको वापस क्या कर दूं, सब्स्टिट्यूट कर दूं। तो उसको करने के लिए मुझे बोर्ड को रेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो नोट कर लेना तुम लोग, मैं ये वाला पार्ट रेज कर रहा हूं, ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है कि मैंने y की वैल्यू क्या मैंने लेट की है, x प्लस 1/x इन दोनों वैल्यूज़ में वापस सब्स्टिट्यूट करनी है। किन दोनों वैल्यूज़ में, इन दोनों वैल्यूज़ में। यहाँ पे एक जगह भी x प्लस 1/x पुट करना है और यहाँ पे भी दूसरी जगह भी x प्लस 1/x सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक हो गया। तो अब मैं एक जगह ले लेता हूँ, x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू -2 और दूसरा क्या बन रहा है मेरे पास, x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 5/2 इज इक्वल्स टू 5/2। मैंने यहाँ पे बस पुट कर दिया और कुछ भी नहीं किया, ठीक हो गया। अब आगे देखो, अब ये देखो ये एक और टाइप बन गई, एक टाइप के अंदर दूसरी टाइप बन गई। और ऐसी टाइप को हम कैसे सॉल्व करते हैं, मैं x से सारी तरफ क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाइंग x ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, ठीक हो गया। मैंने x को बोथ साइड्स पे क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x इज इक्वल टू -2x। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x/2। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और तो मैंने कुछ भी नहीं किया फिलहाल, ठीक हो गया। अब यहाँ पे -2x को यहाँ पे ले आओ तो क्या बच जाएगा, x का स्क्वायर प्लस का 2x
प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 को इधर आके मल्टीप्लाई कर दो, 2x का स्क्वायर प्लस का 2 इज इक्वल टू 5x, 2x का स्क्वायर प्लस का 2 इज इक्वल टू 5x। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 2 को यहाँ पे आके मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे के साथ, 2x का स्क्वायर प्लस का 2 इज इक्वल टू 5x। डन हो गया। अब यहाँ पे अगर तुम लोग देखो तो ये x प्लस 1 होल के स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, होल के स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। देखो अब हर स्टेप में अगर मैं तुम लोगों को बिल्कुल ही डिटेल में, यानी तुमने 1-2 में जो पढ़ा है, अगर मैं वो हर डिटेल में बताना शुरू कर दूंगा तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अब तुम्हारी बुक इतनी भी ईजी नहीं है कि तुम लोग बिल्कुल चिल रह के पढ़ाई करो और तुम लोगों के अच्छे मार्क्स आ जाएं। तुम लोगों को फुल मेहनत करनी पड़ेगी और ये स्टेप्स तो तुम लोगों को वैसे ही कर लेने चाहिए। ठीक है, ये बहुत छोटे स्टेप्स हैं और जब तक तुम लोगों की ऐसी आदत नहीं बनाई जाएगी तुम लोग करोगे भी नहीं। ठीक है, हम आवाम ही ऐसी हैं कि जब तक सर पे ना पड़े तब तक हम लोग करते नहीं हैं। तो जब तक तुम लोगों को इस तरह नहीं कराया जाएगा तुम लोग की आदत भी नहीं बनेगी और ये अच्छी आदत है। ठीक है, अब आगे देखो, 2x का स्क्वायर, यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया, x प्लस 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं, पहले इसी को पूरा सॉल्व कर देते हैं। यानी ये लिखा हुआ है मेरे पास x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इज इक्वल टू 0। होल के स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ ना, यहाँ से एक x की वैल्यू आ गई माइनस का 1 और दूसरी भी क्या आ गई मेरे पास, माइनस का 1। तो फर्क नहीं पड़ता, दोनों को एक बार भी लिखता तो कोई मसला नहीं था। ठीक हो गया, बस ये मैंने अलग अलग इसलिए लिखा था कि तुम लोगों को ये बता दूं कि दो वैल्यूज आ रही हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट वाले में क्या हो रहा है, 2x का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5x। अब मैं 5x को यहाँ पे ले आता हूँ, 2x का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। अब फिर से हमें फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी और अब तो फैक्टराइजेशन तुम लोगों को खैर याद होगी क्योंकि तुम लोगों को मैंने दूसरी आवाज़ में भी समझा दी है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, फैक्टराइजेशन कैसे होगी, मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास बन गया प्लस का 4 और मुझे चाहिए माइनस का 5 ऐड करने से, मल्टीप्लाई करने से मुझे चाहिए प्लस का 4 और ऐड करने से चाहिए प्लस का माइनस का 5। ठीक हो गया। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स होंगे जिनको मैं ऐड करूं तो मेरे पास माइनस का 5 बन जाए और मल्टीप्लाई करूं तो 4 बन जाए। तो 4 1 ज़ार 4 और 4 और 1, अगर मैं -4 -1 लूँ तो मेरे पास दोनों फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। -4 -1 -5, -4 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस का 4। तो अब सब्स्टिट्यूट कर दो इसको अंदर, क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कैसे करोगे, देखो 2x का स्क्वायर माइनस का 5x की जगह माइनस का 4x माइनस का x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। कॉमन शॉमन ले लो, 2x क्या आ जाएगा, x माइनस 2 बिल्कुल, और यहाँ से -1 कॉमन करोगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। डन हो गया। 2x माइनस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी आएगी x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। एक वैल्यू x की बनेगी 1/2 और यहाँ से x की वैल्यू बन गई 2। ठीक हो गया, x की वैल्यू 1 बन गई 2 और x की एक वैल्यू बन गई 1/2। ठीक है, समझ आ गई बात की, एक बन गई x की वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू बन गई 2। तो अब सोल्यूशन सेट लिख लो, तुम लोगों का सॉल्व भी हो गया ना, x की वैल्यूज निकल आई। तो अब लिखने की बारी है हमारी सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट में एक वैल्यू तुम लोग लिख लो -1, दूसरी लिख लो 1/2 और तीसरी लिख लो 2। ठीक है, -1 को दो बार तो नहीं लिखेंगे ना, एक ही बार लिखेंगे ना। ठीक है, अब तुम घर में हो तो कैसे एग्जांपल दूं, चलो छोड़ो, -1, 1/2 और 2। ठीक है, बस ये -1 ही है, कोई एग्जांपल नहीं आई अभी मेरे जहन में। ठीक हो गया, तो ये था तुम लोगों का पार्ट नंबर 7, फटाफट से सॉल्व हो गया, आसान पार्ट था, कुछ नहीं बस लंबा था। ठीक है, और कुछ भी नहीं, अगर तरीके से करते जाओगे तो ये गलत नहीं होगा। ठीक हो गया, तो पार्ट नंबर 7 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, पार्ट नंबर 8 लिखता हूँ, फिर उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई, तो पार्ट नंबर 8 भी मैंने लिख लिया। इसमें क्या करना है, पहले लिखा हुआ है 12x की पावर 4 प्लस 11x का क्यूब, 12x की पावर 4 प्लस 11x का क्यूब माइनस 146x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। डन हो गया भाई। अच्छा जी, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले x के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो वही काम दोबारा कर लेते हैं, डिवाइडिंग इस बार मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा। ठीक है, डिवाइडिंग बाय x का स्क्वायर बोथ साइड्स पे। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। तो मैंने यहाँ पे जब डिवाइड किया तो मेरे पास क्या बच जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जब मैं कैंसिल कर चुका हूँ। ठीक है, तो ऊपर बच जाएगा x का स्क्वायर, यहाँ पे बच जाएगा 11 का x, यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 146x, यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा 11/x और यहाँ पे बच जाएगा 12/x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अगर तुम पेपर में पहला स्टेप भी ये लिख के आता हो तो कोई इसमें गलत नहीं है। ठीक है, मैं करके आया हूँ, कुछ भी मसला नहीं है, इतनी टेंशन मत लिया करो, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करो। मैं बार बार ये कहता हूँ, नोट्स में अगर तुम सारी डिटेल ही लिख रहे हो तो तुम अपनी प्रैक्टिस यानी तुम स्पीड अच्छी नहीं कर रहे और पेपर में तुम लोगों को फिर मसला होने वाला है। ठीक है, तो अपनी स्पीड अभी से ठीक करो, नोट्स जल्दी जल्दी बनाओ और छोटे बनाओ। ठीक हो गया, तो डिवाइडिंग बाय एक्स का स्क्वायर, तो मैंने जब डिवाइड किया तो मेरे पास ये सारा बन गया। अब मैं एक्स के स्क्वायर को इकट्ठा करूंगा तो मैं वो कर लेता हूँ 12x का स्क्वायर प्लस 12/x का स्क्वायर। ठीक हो गया, प्लस 11x प्लस 11/x माइनस का 146 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ से मैं 12 कॉमन ले लूंगा,
क्या बच जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। यहाँ से मैं 11 कॉमन लूंगा तो क्या बच जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा माइनस का 146 इज इक्वल्स टू 0, माइनस का 146 इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। अब मुझे फिर से सब्सटीट्यूशन करनी पड़ेगी, मैं सब्सटीट्यूशन कर लेता हूँ, मैं बोल देता हूँ लेट y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, देन y का स्क्वायर क्या बन जाएगा तुम लोगों के पास, इसका स्क्वायर कर दोगे तो एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस का 2 बनेगा। ठीक है, एक्स ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी। ठीक है, आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ बन जाएगा प्लस का 2, और जब इसको तुम आगे फर्दर सॉल्व करोगे ना तो y का स्क्वायर माइनस 2 बच जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स के स्क्वायर के इक्वल, y का स्क्वायर माइनस 2 बन जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स के स्क्वायर के इक्वल। अब इसको वहाँ पे ऊपर पुट कर दो, जब पुट करोगे तो क्या बन जाएगा 12 इंटू वाई का स्क्वायर माइनस 2, वाई का स्क्वायर माइनस 2, ठीक हो गया, प्लस 11 वाई माइनस का 146 माइनस का 146 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई कर दो 12 वाई का स्क्वायर माइनस 12 टू ज़ 24 प्लस 11 वाई माइनस का 146 इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 0 आ गया। अब आगे इसको सॉल्व कर लो 12 वाई का स्क्वायर प्लस का 11 वाई, और इसको जब ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा 170 बनेगा ना, माइनस 170, बिल्कुल माइनस का 170 बन जाएगा, माइनस का 170 इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है सर, अब हमने करनी है जी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन पहले हम चेक कर लेते हैं कि फैक्टराइजेशन होगी भी या नहीं होगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेटर लेके आता हूँ, कैलकुलेटर में लेके आता हूँ, फिर हम क्या कर लेते हैं इसकी फैक्टराइजेशन फटाफट से चेक कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो मैंने क्या करना है, अब मैंने लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो वो फटाफट से कर लेते हैं। तो 170 मल्टीप्लाई किससे करना है, मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करना है, मल्टीप्लाई बाय एक सेकंड यार क्या क्या दब रहा है, मल्टीप्लाई बाय 12, तो मेरे पास आ गया 2040। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2040 मुझे मल्टीप्लाई करने से चाहिए, मुझे क्या चाहिए 2040 मल्टीप्लाई करने से चाहिए इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करने से, और माइनस का 2040 चाहिए ना, और प्लस का 11 चाहिए मुझे ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से। ठीक हो गया, ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे प्लस का 11 चाहिए। अब मेरे पास क्या आंसर आ गया 2040। अब इसको मुख्तलिफ नंबर से मैंने डिवाइड करना है। पहले मैंने इसको क्या किया 2 से डिवाइड किया, 2040 डिवाइडेड बाई 2 किया, तो 1020 और 2 ऐड करूं तो मुझे 11 नहीं मिलेगा। अब थोड़े आगे चले जाओ क्योंकि करीब करीब में बहुत बड़े बड़े नंबर आएंगे। 6 से किया तो 340 और 6 भी मुझे 11 नहीं देने वाला। फिर मैंने क्या किया, मैंने किया जी इसको मैं करके चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा, 10 से डिवाइड करके देखता हूँ। 10 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ गया 204 आ गया, और वो भी मुझे क्या करने वाला है नहीं देने वाला। फिर मैंने क्या किया, मैं 17 से चेक कर लूँ, 17 से 120 आ गया, वो भी मुझे नहीं देने वाला। अच्छा जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अब देखते हैं आगे 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 20 पे चेक कर लेते हैं। पहले 20 पे चेक किया 102, ये भी मुझे नहीं देने वाला। अब और आगे चलते हैं, ज़्यादा आगे जाके देखो 40 पे करते हैं। 40 को डिवाइड किया, जब 2040 से 40 को डिवाइड किया तो 51 आ गया मेरे पास, क्या आ गया 51 आ गया, और 51 और 40 को अगर मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास 11 बन जाता है। ठीक हो गया। तो मुझे क्या मिल गया, मेरे पास दो फैक्टर्स 51 एंड 40। देखो फैक्टराइजेशन पे थोड़ा सा टाइम दोगे अगर तो वो हो जाएगी, क्योंकि वो सबसे आसान है, और अगर नहीं हो रही 2-3 मिनट के बाद भी तो फिर आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला फटाफट से लगा लेना, टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक हो गया। अब 51 और 40 मुझे प्लस का 11 चाहिए, यानी मुझे -40 के साथ रखना पड़ेगा, और यहाँ पे भी जब माइनस रखा मैंने तो मेरा वो जो मल्टीप्लिकेशन में -2040 था वो मुझे मिल गया। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मेरी फैक्टराइजेशन क्या हो गई, डन हो गई। अब आगे आ जाओ, आगे जब मैं आया तो क्या हो गया, इसको और ऊपर लिख लेते हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। अब आगे जब मैं आ गया तो मेरे पास क्या बन जाएगा 12y का स्क्वायर। अब मैं फैक्टर्स करके लिख रहा हूँ। ठीक है, 12y का स्क्वायर प्लस का 51y माइनस का 40y और माइनस का 170 इज इक्वल्स टू 0। डन हो गया सर। अब जब मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से 3y कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो 3 4 से 12y आ जाएगा 4y और प्लस 51, 3 10 से 30 एंड 7 3 से 21, तो मेरे पास बच गया 17y। डन हो गया। अब यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, माइनस का 10y कॉमन ले सकता हूँ, तो बच गया मेरे पास 4y और प्लस का 17 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर सेम आ गया। मैंने फैक्टराइजेशन का किया सेम किया। 3y माइनस का 3y माइनस का 10y नहीं कॉमन लेना, यहाँ से 3y माइनस का 10 आ गया, और दूसरा आ गया 4y प्लस 17, 4y प्लस 17, यहाँ पे भी मैंने y नहीं लिखना, 4y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। देखो मैंने जब 3y ऊपर से कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया 4y प्लस 17, और यहाँ से -10 जब कॉमन लिया तो बच गया 4y प्लस 17। ठीक हो गया। अब जब मैं यहाँ से वैल्यूज़ निकालूंगा तो दो वैल्यूज़ आएंगी, 3y माइनस का 10 इज इक्वल टू 0 और दूसरा आएगा 4y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया भाई।
आगे देखो, अब यहाँ से एक वैल्यू y की क्या आ जाएगी, y की एक वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 10/3 और दूसरी वैल्यू आएगी y की माइनस का 17/4। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने वापस से सब्सटीट्यूट कर देना है जो मैंने पहले लेट किया था। पहले लेट क्या किया था, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। इसको यहाँ पे क्या कर दो, अब आप सब्सटीट्यूट कर दो। जब सब्सटीट्यूट करोगे तो x प्लस 1/x किसके इक्वल आएगा, 10/3 के इक्वल आएगा, आएगा नहीं आएगा। और दूसरा x प्लस 1/x किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का 17/4। अब कॉन्सेंट्रेट करके पहले एक को सॉल्व कर लेते हैं। जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो मुझे मल्टीप्लाइंग बाय x करना पड़ेगा ना दोनों तरफ, दोनों इक्वेशंस के लिए। मल्टीप्लाइंग बाय x ऑन बोथ साइड्स मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया दोनों इक्वेशन के। तो कौन कौन सी इक्वेशंस बन गई, x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10x/3 और यहाँ पे कौन सी बच गई, x का स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू माइनस 17x/4। माइनस का 17x/4 ये 4 है, माइनस का 17x/4। अब क्या करो भाई, अब ऐसे करो कि 3 को यहाँ पे आके मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बच जाएगा, 3x का स्क्वायर प्लस का 3 इज इक्वल टू 10x। और यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, 4x का स्क्वायर प्लस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 17x। क्या बन जाएगा, 4x का स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 17 इज इक्वल टू माइनस का 17x। अब क्या करो, अब यहाँ पे ले आओ इक्वेशन के एक तरफ, दोनों तरफ ये जो माइनस का 10x है इसको यहाँ पे ले आओ और माइनस 17x को भी इक्वेशन के एक तरफ ले आओ। तो क्या बच जाएगा, 3x का स्क्वायर प्लस का 3 माइनस का 10x। बल्कि माइनस का 10x को यहाँ पे लिख लेता हूँ ना, 3x का स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन में क्या बन जाएगा, 4x का स्क्वायर प्लस का 17x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को बारी बारी क्या कर लो, सोल्व कर लो। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड ही लगाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया, अब मैं फैक्टराइजेशन मेथड लगा रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से मुझे क्या मिल रहा है, 3 और 3 को मल्टीप्लाई करने से मुझे पॉजिटिव का 9 मिलेगा और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से मुझे चाहिए माइनस का 10। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से मुझे क्या चाहिए, माइनस का 10 चाहिए। तो कैसे आएगा, मैं ऐसे कर लेता हूँ कि 9 1 ज़र 9 और 9 और 1 को जब मैं ऐड करूंगा तो 10 माइनस का 10 नहीं आएगा, तो मुझे दोनों तरफ माइनस लगाना पड़ेगा। यहाँ पे भी माइनस लगाना पड़ेगा और -9 इंटू -1 प्लस का 9 और -9 और -1 को जब ऐड करोगे तो माइनस का 10 बन जाएगा। तो फैक्टराइजेशन भी हो गई यहाँ पे, 3x का स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का x प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। अब यहाँ से क्या करो, 3x कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा, x माइनस 3। ठीक हो गया। और यहाँ से -1 कॉमन करोगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। अब यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी तुम लोगों की, मैं इसको रेस कर रहा हूँ। अब मेरे पास यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी, एक वैल्यू आ जाएगी जी 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी आएगी x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक आ जाएगी जी x इज इक्वल्स टू 1/3 और दूसरी आ जाएगी x इज इक्वल्स टू 3। इन दोनों को एक डब्बे में बंद कर लो क्योंकि बाद में इन दोनों को हमने वापस पकड़ना है। ठीक है, तो क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 1/3 और दूसरी x इज इक्वल्स टू 3। अब दूसरी इक्वेशन भी हमने एक सॉल्व करनी है, वो क्या है जी, 4x का स्क्वायर प्लस का 17x प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 4x का स्क्वायर प्लस का 17x प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे भी मैं सबसे पहले क्या चेक करूँगा, हमेशा फैक्टराइजेशन में सबसे पहले क्या करूँगा, चेक करूँगा, क्योंकि वो सबसे जल्दी लग जाती है, सोल्व कर देती है फटाफट। तो 4 4 ज़र 16 मुझे चाहिए पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करने से, और दो नंबर्स को जब मैं करूं ऐड तो मुझे चाहिए प्लस का 17। तो ये तो बहुत आसान फैक्टराइजेशन है, 16 1 ज़र 16 और 16 प्लस 1 क्या होता है 17। तो यहाँ पे इसको ब्रेक करके लिख लो, 4x का स्क्वायर प्लस 16x प्लस का x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 4x मैं कॉमन कर सकता हूँ तो क्या बन गया, x प्लस 4 और यहाँ से प्लस 1 को जब मैं कॉमन करूँगा तो x प्लस 4 ही बच जाएगा। जहाँ से कुछ भी कॉमन ना हो तो x प्लस 4 तुम लोग कॉमन प्लस 1 तुम लोग कॉमन कर सकते हो। ठीक हो गया। तो एक वैल्यू बन गई 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी बन गई x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक वैल्यू आ गई x इज इक्वल्स टू -1/4 और दूसरी आ गई x इज इक्वल्स टू -4। टोटल कितनी वैल्यूज आ गई, 4। अब 4 वैल्यूज क्यों आई हैं, 4 वैल्यूज इसलिए आई हैं क्योंकि इक्वेशन की डिग्री क्या है, 4। जब डिग्री 4 है तो वैल्यूज भी कितनी आएंगी, 4 ही आएंगी। ठीक हो गया। तो सॉल्यूशन सेट अब लिख लो, सारी वैल्यूज आ गई चारों की चारों, सॉल्यूशन सेट लिख लो। तो क्या आ जाएगा सॉल्यूशन सेट, 1/3 3 -4 1/4। ये 4 तुम लोगों के क्या हैं, सॉल्यूशन सेट हैं। ठीक हो गया। तो ये पार्ट नंबर 8 थे। अच्छा, ये जो सारे क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं ना, ये तुम लोगों के लॉन्ग में आने के चांसेस हैं। ठीक है, पेपर में ये सब तुम लोगों के लॉन्ग में आएंगे, ऐसे शॉर्ट या MCQs तो हो ही नहीं सकते ना ये वाले क्वेश्चंस, तो ये तुम लोग लॉन्ग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक हो गया। तो अब मैं पार्ट नंबर 9 लिखता हूँ, फिर उसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा भाई, तो पार्ट नंबर 9 भी मैंने लिख लिया और जैसे ही मैंने पार्ट नंबर 9 लिखा ना, तो एक जो है ना
बच्चा जो था क्लास 10 का जो टॉपर बच्चा था वो डर गया फ़ौरन से इसको देख के, क्योंकि उसको लगा कि यार भाई इसमें तो अब हम सब्स्टिट्यूशन कर नहीं सकते, क्योंकि दरमियान वाली वैल्यू x माइनस वन बाई एक्स है और हमारे पास x का स्क्वायर है वो तो डिफरेंट हो गया, तो हम सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे। तो फिर मैंने इसको कान से पकड़ा और मैंने कहा तू पहले करके देख तो सही भाई, यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल, ठीक है, मुझे एक सिंगल वेरिएबल चाहिए ना सिर्फ। देखो और तो कुछ कर नहीं सकते ना, पिछले में तो हमें डिवाइड भी करना था, यहाँ पे तो डायरेक्ट क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है सिर्फ, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं ना सिर्फ। मैंने बोल दिया लेट वाई, ठीक है, मैंने उस टॉपर बच्चे को पकड़ा कान से और मैंने बोला कि अब तू देखता जा। लेट वाई मैंने बोल दिया एक्स एक्स माइनस वन बाई एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई एक्स। देन मैंने इसका स्क्वायर किया, मैंने कहा भाई तू करके देख तो सही, तू डर क्यों रहा है, डरने की क्या बात है इसमें, पहले करके देख तो सही। तो फिर उसने करना स्टार्ट कर दिया, तो एक्स माइनस वन बाई एक्स होल का स्क्वायर आ गया। तो अब यहाँ पे जब मैं स्क्वायर करूंगा एक्स का स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी आ जाएगा, एक्स इंटू वन बाई एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे जब मैं स्क्वायर करूंगा प्लस बी का स्क्वायर क्या बन जाएगा, वन अपॉन एक्स का स्क्वायर। होल का स्क्वायर मैंने लिख रहा क्योंकि स्क्वायर अलग होकर भी यही बन जाना है, ठीक हो गया। तो अब यहाँ से एक्स और एक्स कट जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस टू टाइम्स प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर, और मुझे चाहिए क्या, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो माइनस टू को मैं यहाँ पे भेज देता हूँ वाई के स्क्वायर के साथ, तो क्या बन जाएगा, वाई का स्क्वायर प्लस का टू इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर। डन हो गया, ठीक है। तो एक हमारे पास सब्स्टिट्यूशन ये आ गई और दूसरी सब्स्टिट्यूशन ये आ गई। जब मैंने ये किया ना उसके सामने, टॉपर बच्चे के सामने, तो फिर उसको समझ आई हाँ ये हो सकता था। अच्छा वो टॉपर वो वाला था वो जो 7-8 में ना रटे मार के फुल टॉप कर लिया उसने क्लास में, उसकी फर्स्ट पोजीशन आती थी, ठीक है, क्लास में ही, तब तो बोर्ड तो नहीं होते ना 7-8 में। और अब 9-10 में आके जब सोचना पड़ा तो वो फिर ऐसे देख के घबरा जाता है बहुत जल्दी। तो घबराना नहीं है तुम लोगों ने, उस टॉपर बच्चे जैसे नहीं बनना, एवरेज ही रहो लेकिन सोच के करो जो भी कर रहे हो। अच्छा भाई, तो अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जब मैंने 4 के साथ सब्स्टिट्यूट किया तो एक आ जाएगा मेरे पास y का स्क्वायर प्लस का 2 और दूसरा आ जाएगा मेरे पास y माइनस का y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब ओपन कर दो इसको ब्रैकेट को, 4y का स्क्वायर प्लस 4 2 8 माइनस का y माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करो, 4y का स्क्वायर प्लस 8 और माइनस पहले माइनस 5 मैंने लिख लिया और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। क्या बन गया मेरे पास इक्वेशन, 4y का स्क्वायर माइनस का y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। डन हो गया। अब मैंने क्या करना है भाई, मैंने फैक्टराइजेशन चेक करनी है, क्योंकि मैंने फैक्टर्स बनाने हैं, फिर मैंने y की वैल्यूज़ निकालनी है, फिर मैंने उसमें वो x वाली सब्स्टिट्यूशन पुट करनी है, फिर मैंने उसकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो बड़ा लंबा काम है यार, क्या कर लेते हैं, अब पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो -3 इंटू 4 तो क्या बन जाएगा, माइनस का 12। डन हो गया। मल्टीप्लाई करने से मुझे चाहिए माइनस का 12 और ऐड करने से मुझे चाहिए माइनस का 1। तो 4 3 ज़ा 12 होता है और इनको मैं कर लूँगा अगर ऐड सब्ट्रैक्ट, तो मेरे पास आ जाएगा ये भी। तो -4 मैंने कर दिया, तो -4 इंटू 3 का हो जाएगा -12 और -4 प्लस 3 -1 भी आ गया। तो फैक्टराइजेशन भी क्या हो गई मेरी, डन हो गई। इसको बाद में चेक भी करेंगे अगर हमारे फैक्टर्स क्या हो जाएँ, सेम बन जाए। अब यहाँ पे आ जाओ, क्या बन रहा है यहाँ पे, 4y का स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब 4y यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ तो y माइनस 1 बन गया और यहाँ से मैं 3 कॉमन लूँगा तो y माइनस 1 बन गया। फैक्टराइजेशन मैंने क्या किया, बिल्कुल ठीक किया। तो 4y प्लस 3 आ गया यहाँ पर और यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू एक आ जाएगी, y इज इक्वल टू -3/4 और एक y की वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू 1। एक वैल्यू क्या आएगी, -3/4 और दूसरी आएगी y इज इक्वल टू 1। अब हमें y की वैल्यू तो चाहिए ही नहीं थी ना भाई, हमें तो x की वैल्यू चाहिए थी ना। तो x की वैल्यू मैं दोबारा जो मैंने लेट की थी वो वापस यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, सब्स्टिट्यूट करने लगा हूँ। कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू। तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू -3/4 और दूसरा x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1। अब इनको सॉल्व करना है। इनको सॉल्व कैसे करेंगे, इनको सॉल्व ऐसे करेंगे, सबसे पहले आप x से मल्टीप्लाई करोगे, जब मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा x का स्क्वायर -1 माइनस 3x/4 और यहाँ पे क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू x, x का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू x। ठीक हो गया। अब आगे देखो यहाँ पे क्या होगा, 4 को जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 4x का स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 3x और यहाँ पे बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस का x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। x का स्क्वायर माइनस का x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको भी ना अरेंज कर लेते हैं, इस इक्वेशन को भी, फिर इसके बाद हम इनको सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को भी मैं अरेंज कर लेता हूँ, 4x का स्क्वायर प्लस का 3x, 4x का स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 और ये इक्वेशन क्या है, x का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी इनको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ।
अब मैं सबसे पहले फैक्टराइजेशन देखूं, मुझे 4 4 सा 16 चाहिए और मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मैं ऐड करूं तो 3 आ जाऊं। मुझे चाहिए मल्टीप्लाई में 16 माइनस का 16 और ऐड करने से प्लस का 3। तो ऐसे मैंने पेज बनाने की पहले को बड़ी कोशिश कर चुका हूं मैं, तो नहीं बन रहे थे पेज, तो तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो अगर करना चाहो तो, नहीं तो फायदा नहीं है। नज़र भी आ रहा है, तुम्हें चाहिए माइनस का 16, ठीक है। तुम लोग फिर कहोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा, देखो पता चल जाएगा अगर तुम लोग प्रैक्टिस करते रहोगे तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं मुझे क्या चाहिए, माइनस का 16 और प्लस का 3, और ऐसे कोई नंबर्स नहीं है कि जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ और 16 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या आ जाए मेरे पास, प्लस का 3 आ जाए। मुझे तो फिलहाल कोई नज़र नहीं आ रहे, ठीक हो गया। तुम्हें कोई मिले तो मुझे भी बताना, ठीक हो गया। अब मैं इसको फिर क्या कर लेता हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देता हूँ, क्योंकि मेरी सेकंड प्रेफरेंस क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेना। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए मुझे ए और बी पता होना चाहिए। पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसको यहाँ से रेज कर लेता हूँ, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ए की वैल्यू। ए क्या है मेरे पास, अब मैं इसको यहाँ पे लेके आ गया। ए क्या है मेरे पास 4, ए है मेरे पास 4, बी क्या है मेरे पास 3 और सी क्या है मेरे पास माइनस का 4, सी क्या है मेरे पास माइनस का 4। अब यहाँ पे आप लगा लो जी क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी यानी माइनस का 3 प्लस माइनस। अब मुझे ये बताओ क्वाड्रेटिक फार्मूला याद किया या नहीं किया, कितनी बार मैंने बोला है कि अपनी वॉल पे लगा लो या अपने हाथ पे लिख लो, क्वाड्रेटिक फार्मूला फटाफट याद किया करो। समझ नहीं आती तुम लोगों को, क्वाड्रेटिक फार्मूला अभी के अभी आज याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या करना है, बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए इंटू सी, ए इंटू सी, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, 2 इंटू ए। अब आगे देखो एक्स इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये 4 4 4, ये क्या हो जाएगा 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब क्या होता है 64, और दूसरा प्लस बनेगा ना, प्लस का 64 डिवाइडेड बाई क्या आ गया 8। आगे ले आओ, x इज इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस अंडर द रूट 64 प्लस 9 करना है यार, 64 प्लस 9 करना, हाँ तो क्या बन जाएगा 64 प्लस 9 73 बनेगा, ठीक है। और डिवाइड में क्या आ जाएगा मेरे पास 8 आ जाएगा, ठीक हो गया। आगे इसको मेरे ख्याल में और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। तो दो वैल्यूज़ तुम लोगों की ये आ गई, किस इक्वेशन को सॉल्व करने से, इस इक्वेशन को सॉल्व करने से। अब दूसरी इक्वेशन कौन सी हमारे पास, एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 1, इसको भी क्या कर लेते हैं हम, सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा एक्सरसाइज 2.3 में ना जब तुम लोग डिस्क्रिमिनेंट पढ़ोगे फिर मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि कौन सी इक्वेशन ऐसी होती है कि जिसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, तुम लोगों को देखते साथ पता चल जाए करेगा, ठीक है। फैक्टराइजेशन अभी तो तुम लोग हिट एंड ट्रायल करती हो ना कि तुम लोगों को पता चल जाए कि होती है फैक्टर्स मिल जाए। फैक्टर्स तो तुम लोगों को ढूंढने ही पड़ेंगे, लेकिन तुम लोगों को ना ये पता चल जाएगा कि हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं इस इक्वेशन की या नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा तो अब क्या करना है, मैंने एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 1 ले आओ यहाँ पे, इसको एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये भी मेरे पास फैक्टराइज नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे कौन से नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करने से -1 आना चाहिए और ऐड करने से भी क्या आना चाहिए -1। तो ऐसे कोई नंबर्स नहीं है जिनको तुम मल्टीप्लाई करो तब भी 1 आए और ऐड करो -1 आए मल्टीप्लाई करने से और ऐड करो तब भी -1 आए। देखो मल्टीप्लाई -1 1 1 1 तो आ जाएगा, लेकिन उनको ऐड करने से -1 नहीं आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो तुम लोग यहाँ पे क्या करो, इसको फटाफट छोड़ दो और आगे आ जाओ। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, b इज इक्वल टू माइनस का 1, कॉमा c इज इक्वल टू माइनस का 1। अब यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो, x इज इक्वल टू माइनस का b यानी प्लस का 1, माइनस का b माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा ना, प्लस माइनस अंडर द रूट b का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर -4 टाइम्स a इंटू सी क्या है मेरे पास माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स a, 2 इंटू 1 a1 है ना, x इज इक्वल टू +1 प्लस माइनस अंडर द रूट b का स्क्वायर मेरे पास 1 का स्क्वायर और प्लस का 4 है ना, प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से क्या वैल्यू बन जाएगी 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक हो गया। 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, ये 5 कितना अजीब लिखा है भाई आपने, बहुत ही बेहुदा। 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यूज आ गई, 4 वैल्यूज़ आ गई, 2 वैल्यूज़ ये रहीं और 2 वैल्यूज़ ये रहीं। तो अब सोल्यूशन सेट लिखने की जगह तो रही नहीं, तो सोल्यूशन सेट अब तुम लोग लिखोगे या मैं ही लिखूँ, तुम लोग कहाँ लिखोगे यार, सब कुछ तो आजकल टीचर्स को ही करना पड़ता है। तो सोल्यूशन सेट लिख देता हूँ मैं फटाफट से। सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 कोमा -3 प्लस माइनस अंडर द रूट 73 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट भी मैंने क्या कर दिया, तुम लोगों का लिख दिया, सही हो गया। और ये था तुम लोगों का पार्ट नंबर 9 जो कि सॉल्व हो चुका है फाइनली। अब हमने पार्ट नंबर 10 करना है, टोटल 15 पार्ट हैं इसके, तो अब आगे जल्दी जल्दी से सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई, तो पार्ट नंबर 10 मैंने लिख लिया और यकीन करो बहुत मुझे खुशी हो रही है कि ये जो पीछे हमारे एक्स का स्क्वायर और डिवाइड वाले थे ये चले गए,
ठीक है। वो टाइप्स मुझे भी बहुत बुरी लगती हैं, सिर्फ तुम लोगों को बुरी नहीं लगती, मैं समझ सकता हूँ, मुझे भी बहुत बुरी लगती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये कौन सी टाइप है? ये एक्सपोनेंशियल वाली टाइप है, और ये भी हमने टाइप्स में लेक्चर 1 में, इसका जो लेक्चर नंबर 3 था टोटल चैप्टर्स का, लेकिन एक्सरसाइज 2.1 का 2.2 का पहला पार्ट था, उसमें हमने वो सारी टाइप्स डिटेल में पढ़ी हैं, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल वाली है, इसमें भी मुझे नज़र आ रहा है कि मुझे क्या सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा कि लेट वाई आप क्या ले लें सर, आप ले लें 2 की पावर x ले लें, और y का स्क्वायर हमें दे दें आप 2 की पावर 2x, ठीक है। y का स्क्वायर 2 की पावर 2x के इक्वल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, बताने की जरूरत तो नहीं है कैसे होगा। देखो जब पावर में आएगा तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक हो गया। अब 2 की पावर x और दूसरा क्या है 2 की पावर 2x, तो सब्सटीट्यूट कर दो, y माइनस 34y प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 34y प्लस का 64 इज इक्वल्स टू 0 आ गया है, ठीक हो गया। अब क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, और फैक्टराइजेशन तो इसकी बेहद आसान नज़र आ रही है, बेहद आसान, ठीक हो गया। कैसे नज़र आ रही है बेहद आसान? देखो मुझे मल्टीप्लाई करने से क्या मिल गया, 64 मिल गया, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से मुझे माइनस का 34 चाहिए। मल्टीप्लाई करने से मुझे 64 चाहिए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से क्या चाहिए, माइनस का 34। तो जैसे ही मैं 64 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 32, और 32 और 2 मुझे 34 दे देंगे, 32 और 2 मुझे 34 दे देंगे, 32 एंड 2, तो 38 और मुझे माइनस का चाहिए, तो माइनस करना है यहाँ पे, ऐड माइनस के साथ करना है, और माइनस माइनस मुझे पॉजिटिव 64 दे देंगे। तो मेरे पास फैक्टर्स बन गए, मैं फटाफट से लिख लेता हूँ। वाई का स्क्वायर माइनस 32 माइनस 2 वाई भी तो लिखना है ना, माइनस 32y माइनस 2y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। वाई कॉमन ले लो, वाई माइनस 32, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लो, y माइनस 32। फैक्टर्स मैंने सही सेम आ गए, इसका मतलब मैंने क्वेश्चन क्या किया है, अभी तक ठीक किया है। y माइनस 2 वाई माइनस 32 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक y की वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू 2, और दूसरी y की वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू 32। अब y को मैंने क्या बोला था, 2 की पावर x, y को मैंने क्या बोला था, 2 की पावर x, y को मैंने क्या बोला था, 2 की पावर x, तो इसको वापस सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2, और दूसरा यहाँ पे 2 की पावर x किसके इक्वल आ गई, 2 की पावर x आ गई इक्वल मेरे पास 32 के, ठीक हो गया। अब तुम लोगों को यहाँ पे एक्सपोनेंट्स वाला रूल लगाना पड़ेगा। कौन सा एक्सपोनेंट्स वाला रूल, कि अगर बेसिस सेम हो, तो बेसिस अगर इक्वल है और सेम है, ठीक है, देखो बेसिस इक्वल है ना एक दूसरे के, तो हमारे पास पावर्स भी क्या हो जाएंगी, फिर इक्वल हो जाएंगी। इफ बेसिस आर सेम देन पावर्स आर आल्सो सेम। अब यहाँ पे 2 की पावर कुछ नहीं है, तो यानी 1 है, तो यहाँ से एक x की वैल्यू आ गई 1, ठीक हो गया। और दूसरा यहाँ पे तुम लोग देखो 2x की पावर 5, और 32 को तुम अगर देखोगे तो वो होता है 2 की पावर 5। तुम कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो ना, मुख्तलिफ 2 की पावर्स रख के, और तुम लोग थोड़ी सी याद भी कर लो। 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का क्यूब होता है 8, 2 की पावर 4 होता है मेरे पास 16, 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 होता है 64, ठीक है। तो ये तुम लोग थोड़ी सी याद भी कर लो, क्योंकि 2 और 3 तो बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 5 आ गया था मेरे पास यहाँ पे, और आगे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5, 2 की पावर 5 और x इज इक्वल टू 5। तो मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई, x इज इक्वल टू 1 कोमा x इज इक्वल टू 5, ठीक हो गया। तो सोल्यूशन सेट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सोल्यूशन सेट किसके इक्वल आ गया, 1,5 के, x की वैल्यू एक आ गई 1 और दूसरी आ गई 5, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का तुम लोगों को पता था या नहीं है, मुझे बता देना, नहीं तो अभी मैंने वैसे भी इसको समझा दिया है, ठीक हो गया। तो सॉल्यूशन सेट आ गया, पार्ट नंबर 10 डन हो गया। अब हमने कौन सा पार्ट करना है, 11, वो मैं लिखता हूँ, फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। अच्छा सरकार, पार्ट नंबर 11 भी मैंने लिख लिया है। थक गया हूँ यार, तुम लोग थके हो या नहीं मुझे ये बताना, मैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर करके थक गया हूँ यार, कसम से। चलो कोई बात नहीं। अच्छा अब क्या करना है, मैंने पार्ट नंबर ये करना है जी, पार्ट नंबर 11। तो पार्ट नंबर 11 मैंने लिख लिया है, और बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे इस पे भी क्या करना है, मैंने सब्सटीट्यूशन करनी है। और सब्सटीट्यूशन में क्या करूँगा, मैं सब्सटीट्यूशन ये करूँगा कि मैं बोलूँगा y इज इक्वल टू 3 की पावर x, मैं फटाफट बोलूँगा y इज इक्वल टू 3 की पावर x, इससे पहले कि ये भाग जाए कहीं पे। तो 3 की पावर 2x आ गया यहाँ पे। अब आगे जब मैं देखूंगा तो मेरे पास बन जाएगा y का स्क्वायर माइनस का 12y प्लस 27 इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए, फैक्टराइजेशन हो जाएगी इसकी या नहीं, मुझे वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाए मेरे पास 27 आ जाए, और जब मैं ऐड करूं तो मेरे पास आ जाए माइनस का 12, ठीक हो गया। तो मैंने किया जब मल्टीप्लाई, ऐसे कौन से दो नंबर्स होंगे, कौन से दो नंबर्स होंगे जी, 3 का क्यूब होता है ना 27, तो 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 तो बहुत ज़्यादा बन जाएगा। देखो ऐसे करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, 9 3 ज़ा 27, हाँ बिल्कुल 9 3 ज़ा 27, और दूसरा ठीक कर रहा हूँ ना यार,
बताओ ना मैं ठीक कर रहा हूँ। 9 3 से 27 और दूसरा मुझे क्या चाहिए 9 और जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास बन जाएगा 12 -9 -3 माइनस माइनस और ये क्या बन जाएगा बिल्कुल करेक्ट मेरे पास फैक्टराइजेशन हो गई या नहीं हो गई माइनस का 3 बन गई ना मेरे पास ये फैक्टराइजेशन सही ठीक हो गया। तो अब इसको वापस सब्स्टिट्यूट कर दो y का स्क्वायर माइनस का 9y माइनस का 3y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। एक वैल्यू आएगी y माइनस 9 y जब मैं कॉमन करूंगा और यहाँ से आ जाएगी y माइनस 9। मैंने फैक्टराइजेशन क्या किया बिल्कुल ठीक किया तुमने मुझे नहीं बताया लेकिन मुझे पता चल गया। और मुझे कैसे पता चला क्योंकि मेरे ये दोनों फैक्टर्स क्या थे सेम थे इसलिए मुझे पता चल गया ठीक हो गया। अब आगे देखो अब एक वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या आएगी y माइनस 9 और दूसरी का फैक्टर बन जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब एक वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू 9 और दूसरी वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू 3। अब मुझे असल में तो x की वैल्यू चाहिए तो मुझे ये पता है कि 3 की पावर x y के इक्वल है ये लिखा हुआ है 3 की पावर x इज इक्वल टू 9 और यहाँ पे क्या है 3 की पावर x इज इक्वल टू 3। एक वैल्यू 3x की आ गई मेरे पास यहाँ से 1 और दूसरा ये 3x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर ठीक है बेसिस सेम हो जाएंगी ना बेसिस सेम हो जाएंगी तो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी ठीक है बेसिस इक्वल तो पावर्स भी इक्वल x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 2। सॉल्यूशन सेट किसके इक्वल आ गया सॉल्यूशन सेट किसके इक्वल आ गया मेरे पास 2,1 के एक x की वैल्यू आ गई 2 और दूसरी क्या आ गई 1। तेज तो नहीं हुआ ये क्वेश्चन देखो बहुत किए हैं ना ये क्वेश्चन तो अब तो इतना तेज तो इसका होना बनता ही है ठीक हो गया। तो ये था पार्ट नंबर 11। अब पार्ट नंबर 12 लिखता हूँ फिर उसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा भाई तो पार्ट नंबर 12 कब ख़त्म होंगे यार नेशनल बुक फाउंडेशन वालों आ गई है बच्चों को रो रहा हूँ मैं वाकई में रो रहा हूँ यार मैं थक गया हूँ बहुत इतने पार्ट यार हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है समझ यार नहीं आई तुम लोगों को मैसेज करो कि फीडबैक उनको भेजो कि आ गई है समझ भाई आप लोगों ने तो हमारे साथ मजाक ही शुरू कर दिया। चलो अब खैर अब सॉल्व कर लेते हैं फटाफट तुम्हारे लिए सॉल्व करें नहीं तो समझ तो तुम लोगों को आएगी होगी। अच्छा अब इसमें भी हमने क्या करना है जी सब्सटीट्यूशन करनी है ना। अब तो तुम लोगों को आज रात ख्वाब में भी शायद सब्सटीट्यूशन ही आ रही हो कि तुम्हें कोई सब्सटीट्यूट कर रहा है किसी से तो क्या कर लेते हैं हम y बोल देते हैं इज इक्वल्स टू 5x और y का स्क्वायर किसके इक्वल बन जाएगा 5 की पावर 2x। तो अब इसको आप वापस क्या कर दो पुट कर दो y का स्क्वायर माइनस का 150y प्लस का 3125 इज इक्वल्स टू 0। अब फैक्टराइजेशन चेक करते हैं इसकी देखो 5 से लग रहा है कि कुछ फैक्टराइजेशन हो जाएगी ना हुई तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे ना। तो सबसे पहले मेरे पास मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिल गया एक सेकंड मल्टीप्लाई जब मैंने किया तो मुझे मिल गया 3125 मल्टीप्लाई करने से मुझे मिल गया और ऐड करने से मुझे क्या चाहिए माइनस का 150 माइनस का 150 ठीक हो गया। अब मुझे 3125 मिला हुआ है 3125 डिवाइड अगर मैं इसको 5 से करूं देखो ये 5 के टेबल पे जाएगा इतना तो अंधे को भी पता है। तो 5 से जब मैंने किया तो 625 आया और उससे मुझे 150 नहीं मिलने वाला। अब 5 के टेबल में और क्या आता है मेरे पास 5 के टेबल में 15 आता है 15 से किया तो उसमें पॉइंट्स में आ गया 10 से किया तो उससे भी पॉइंट्स में आ गया। अब आगे 20 से करता हूँ उससे भी आ गया पॉइंट्स में वो भी नहीं चलेगा। फैक्टराइजेशन में पॉइंट्स वाला आंसर नहीं चलना ठीक है। 25 से किया तो मेरे पास बन गया 125 और 25 और 125 को जब मैं ऐड करूँगा या माइनस करूँगा माइनस करके ऐड करूँगा तो मेरे पास 150 बन जाएगा और यस ये फैक्टराइजेशन हो गई है। तो मुझे क्या मिल गया 125 मल्टीप्लाई बाई 25 3125 मिल जाएगा। और दूसरा जब मैं इनको ऐड करूंगा माइनस के साइन के साथ तो मेरे पास माइनस का 150 भी बन जाएगा और माइनस के साइन के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव आंसर भी आ जाएगा। ये तो तुम लोगों को तुम्हारी मैडम ने भी जो 1 क्लास 2 क्लास में पढ़ाती है उन्होंने बताया होगा कि माइनस माइनस इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस ठीक है एंड प्लस माइनस माइनस एंड माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस माइनस इज प्लस एंड प्लस प्लस इज प्लस है ना इस तरह बता दी थी ना। अच्छा आगे देखो आगे क्या होगा भाई अब इसको क्या कर दो फैक्टराइजेशन को सब्स्टिट्यूट कर दो चेंज कर दो इसके साथ तो -125y माइनस का 25y प्लस 3125 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से y कॉमन लूँगा तो बन जाएगा y माइनस 125 और यहाँ से -25 कॉमन लूँगा तो y और 3125 डिवाइडेड बाई 25 लिखा हुआ है वही 125 आ रहा है ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा माइनस का 125 और फैक्टराइजेशन मैंने क्या किया बिल्कुल सही किया। देखो फैक्टराइजेशन पे थोड़ा सा बिलीफ भी रखना ठीक है उसको ट्राई करके देखना अगर लग जाए तो तुम लोगों के मजे हो जाएंगे। और आगे मैं वैसे भी तुम लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज में बात बताऊंगा जब डिस्क्रिमिनेंट पढ़ लोगे तो कैसे चेक करें कि कोई इक्वेशन फैक्टराइज होती है या नहीं होती ठीक हो गया। आगे क्या बन जाएगा मेरे पास y माइनस 25 और यहाँ से बन जाएगा y माइनस 125 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की एक वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू 25 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 125 ठीक हो गया।
अब y मुझे पता है किसके इक्वल है, 5 की पावर x के, 5 की पावर x इज इक्वल टू 25, ये लिखा हुआ है ना, y इज इक्वल टू 5 की पावर x, परेशान तुम लोग हो जाते हो, 5 की पावर x इज इक्वल टू 125। अब 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, और दूसरा 125 क्या होता है 5 का क्यूब, कैलकुलेटर पे चेक कर लेना, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगी यहाँ पे एक वैल्यू, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 3। तो सॉल्यूशन सेट लिख लो, सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा मेरे पास 2,3, ठीक हो गया। तो पार्ट नंबर 12 भी तुम लोगों का डन हो गया। अब टोटल 3 पार्ट रह गए हैं, 13, 14 एंड 15, और वो अलग नोयत, शक्ल और बेहुदगी के हैं, तो उनको सॉल्व कर लेते हैं हम। हाँ जी भाई, तो पार्ट नंबर 13 भी मैंने लिख लिया है। और सच सच बताना, इस टाइप से तुम सबसे ज़्यादा डरते हो ना, डरते हो ना इस टाइप से सबसे ज़्यादा, लेकिन डरने की बात नहीं है, ये आसान टाइप है, ठीक है। तो मैंने तुम लोगों को बताया हुआ, इसकी ट्रिक भी बताई है अपने उसमें पार्ट 1 में, तो उसी से इसको सॉल्व करते हैं और आसानी से तुम लोगों के तीनों पार्ट्स उससे हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है, मैंने ऐसे 2 नंबर्स को साथ रखना है जिनको हम ऐड करें ना, तो दूसरे के ऐड करने के, क्या बोल रहे हो भाई, क्या 1-2, चलो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, गुस्सा कर जाते हो यार। अच्छा, मैंने क्या करना है, मैंने ऐसे 2 नंबर्स रखने हैं, जैसे 2 और -3 है, इनको मैं ऐड करूँ तो वो 10 और 5 के इक्वल आ जाए, 15 के इक्वल आ जाए, यानी इन दोनों को ऐड करूँ, इन दोनों को ऐड करूँ, इक्वल है। तो मैंने इन दोनों को ऐड किया तो -1 आ रहा है और यहाँ पे 15 आ रहा है, जो कि इक्वल नहीं है। दूसरा, फिर मैंने 2 के साथ 10 को पेयर कर दिया, और 5 के साथ मैंने 3 को पेयर किया, -3 को पेयर किया, तो क्या बन जाएगा 5 - 3 मेरे पास 2 बन जाएगा, और यहाँ पे 12 बन जाएगा। ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने 2 के साथ किया 5 को पेयर, और 10 के साथ -3 को, तो क्या बन जाएगा 5 + 2 7 इज इक्वल टू 10 - 3 इज इक्वल टू 7, और ये हो गया खटाक। और जब ऐसे आ जाए ना सेम सेम, तो उन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ रख लो, ठीक है, क्योंकि यही मैजिक करेगा। इसको मैं रेस करूँ, ठीक है, ये रफ वर्क में करना है, ठीक हो गया। ये भी रफ वर्क में करना है, लाइनें शाइनें बनाने के लिए। पहले तो तुम लोगों को देखते साथ ना जहन में ये करना। तो x + 2 × x + 5, मेरे पास एक ये सेम दे रहा है, सम किसके सेम दे रहा है, x - 3 और x + 10 के सेम दे रहा है, माइनस का 396। इसको अब सोल्व भी करना है, पहले तो रिड्यूस करते रहे ना, अब सोल्व भी करना है, नई मुसीबत सर पे आ गई है, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है भाई, अंदर सब्सटीट्यूट मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी अब तो सब्सटीट्यूट ही जहन में आ रहा है। तो अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई जब करेंगे, x का स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 10 और प्लस का 5x और प्लस का 10, ठीक हो गया। अब तुम लोग भी ऐसे ही मल्टीप्लाइकेशन करना सोच लो, ठीक है। अपना मेथड खुद निकालो, कैसे तुम लोगों ने जल्दी करनी है। बार बार x को इसके पूरे के साथ रखा, फिर इसके साथ रखा अलग अलग, +2 को फिर अलग से रखा, उस तरीकों को छोड़ो, थोड़े बड़े बन जाओ, ठीक है। एक्स का स्क्वायर, देखो ये नोट्स में तुम कर रहे हो ना, पेपर में उस तरह तो तुम कर ही लोगे, कोई मसला तो नहीं है। नोट्स में भी अगर तुमने वैसे ही करना है तो तुम्हारी स्पीड तो आनी नहीं है, फिर से बोलने की बात कोई फ़ायदा नहीं है। अगर समझ आ रही है मेरी बात तो मान लेना, और यकीन करो फ़ायदा होगा। अपने टीचर पे जो पढ़ा रहा होता है उस पर बिलीफ रखा करो, ठीक है। तो माइनस का 3x प्लस का 10x और माइनस का 3 10 30 इज इक्वल टू माइनस का 396, ठीक हो गया। अब यहाँ से क्या बन जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10, एक्स का स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10, और यहाँ से बन जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 30 इज इक्वल टू माइनस का 396। अब दोनों में सेम जो है उसको हम क्या करते होते थे, सब्सटीट्यूट कर देते थे। ये सेम है और ये सेम है, तो मैंने बोल दिया y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस का 7x, एक्स का स्क्वायर प्लस का 7x। अब क्या करो, इसको यहाँ पे y की जगह रख दो, y प्लस 10 इंटू y माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस का 396 इज इक्वल टू माइनस का 396। अब इसको क्या कर दो आप लोग, अंदर मल्टीप्लाई कर दो अलग अलग करके, तो क्या क्या बन जाएगा मेरे पास, y का स्क्वायर प्लस का 10y माइनस का 30y, y का स्क्वायर माइनस प्लस का 10y, ठीक हो गया, माइनस का 30y और 3 10 30 इंटू 10 300 और माइनस का 300 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, माइनस का 396। अब इसको सॉल्व करोगे तो बन जाएगा y का स्क्वायर माइनस का 20y और माइनस का 300 प्लस का 396 इज इक्वल टू 0 आ गया। y का स्क्वायर माइनस का 20y प्लस का 96 इज इक्वल टू 0, y का स्क्वायर माइनस का 20 प्लस का 96 इज इक्वल्स टू 0 आ गया है, बिल्कुल आ गया है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है भाई, फैक्टराइजेशन चेक कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन ही चेक करते हैं क्योंकि वही तो सबसे ज़्यादा आसान है, ठीक हो गया। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिल गया 96। 2 नंबर चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाए, 96 आ जाए पॉजिटिव का और माइनस का 20 आ जाए ऐड करने से। ऐसे 2 नंबर चाहिए सेम सेम, ठीक हो गया। तो कैलकुलेटर पे करके चेक करें या ऐसे ही पता चल जाएगा, कैलकुलेटर पे करके चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मैंने किया जी 96 को डिवाइड
96 को डिवाइड किया मैंने 2 पे, 48 आ गया, और 48 और 2 मुझे कभी भी 20 नहीं देने वाले। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको 4 पे डिवाइड किया, 4 और 24 मुझे 20 दे देंगे। देखो कितनी जल्दी आ गया ना। तो 4 और 24 मुझे क्या दे देंगे, 20 दे देंगे। तो मैंने 4 इंटू 24 किया, 96 भी आएगा, और 4 और -24, 4 -24 करना पड़ेगा ना ताकि -20 आए। लेकिन अब एक मसला आ गया ना, मसला क्या आ गया, ये भी सिलेक्ट नहीं होंगे तुम लोगों के, क्योंकि मैंने -24 रखा ना, मैंने -24 रखा, -24 और ऊपर भी -24 करूंगा तो पॉजिटिव 96 नहीं आएगा। तो 4,24 भी तुम लोगों के क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब आगे चलो, 4 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आगे चलो 4, इसको फिर मैंने क्या किया, 6 से डिवाइड किया, 6 और 16 मुझे 20 नहीं देने वाले, 6 और 16 मुझे 20 नहीं देने वाले। फिर मैंने क्या किया, मैंने 8 से किया, 8 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ गया, 12, और 8 और 12 मुझे शायद 90 से 20 दे देंगे। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 96 होता ही है, और 8 और 12 है ना यार, 8 12 मुझे 96 दे देंगे, और 8 + 12 मुझे -20 भी दे सकते हैं। कैसे, माइनस का 8 और माइनस का 12 कर दूं तो -20, और माइनस का 8 और माइनस का 12 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव का 96 आएगा। देखो यहाँ पे क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे ये प्रोडक्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही ना, ये नहीं हो रही, ये वाली तो हो गई, लेकिन मुझे ये ऐसी चाहिए कि जो दोनों को सेटिस्फाई करे। फिर मैंने अगले फैक्टर्स को देखा, मैंने 4,24 को क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि वो मेरी दोनों कंडीशंस को पूरा नहीं करे। आई होप समझ आ गई होगी, ठीक है। इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई बहुत ऊंचे लेवल की बात नहीं है, तुम्हारे लेवल की बात है, बस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी तो मैंने फैक्टर्स चेंज कर दिए, और तो मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। ट्राई किया ना मैंने भी तुम्हारे सामने कैलकुलेटर पे, तुम भी वैसे ही करो। मुझे कोई वही थोड़ी हो रही है कि पता चल जाएगा मुझे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरे पास y का स्क्वायर माइनस का 20 प्लस का 96 20 y है। तो मेरे पास कौन कौन से फैक्टर्स आ गए थे, 8 एंड 12, माइनस का 8 एंड 12, माइनस का 12, ठीक है, -8 एंड माइनस का 12। तो y का स्क्वायर माइनस का 8y माइनस का 12y प्लस का 96 इज इक्वल टू 0। y कॉमन करोगे तो y -8 और -12 कॉमन करोगे तो y -8 यहाँ पे भी आएगा, जिसका मतलब मैंने फैक्टराइजेशन क्या किया है, सेम किया, y -12 इंटू y -8 इज इक्वल टू 0। वैसे मैं तुम लोगों को बताऊँ, मैं कब से ऐसे पेयर का, मुझे ये पता था ना कि ऐसे भी होता है, तो मैं कब से ऐसा इंतजार कर रहा था कि कोई ऐसा क्वेश्चन आए, फिर मैं तुम लोगों को बताऊं कि ऐसे भी हो जाता है कभी कभार, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, नॉर्मल है, ठीक हो गया। अब आगे देखो, यहाँ से क्या बन जाएगा, एक वैल्यू y की 12 बन जाएगी और दूसरी बन जाएगी y इज इक्वल्स टू 8, ठीक हो गया। दो वैल्यूज बन गई। मैंने सोल्व किसके लिए करना था, x के लिए सोल्व करना था, समझदार हो गए हो। तो y की वैल्यू x के टर्म्स में क्या है, x का स्क्वायर प्लस 7x, यानी दो क्वाड्रेटिक अभी हमें और सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो उनको आप सॉल्व कर लेते हैं। चलो अब उनको सॉल्व कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा रेस करूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ से थोड़ा सा रेस कर दिया। y का स्क्वायर किसके इक्वल, y किसके इक्वल था, x का स्क्वायर प्लस 7x के, यही था ना, x का स्क्वायर प्लस 7x। तो x का स्क्वायर प्लस 7x एक बार आ गया मेरे पास इज इक्वल टू 12, अब मैं इनमें पुट कर रहा हूँ, ठीक है। और एक बार आ गया x का स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 8, ठीक हो गया। अब यहाँ से क्या करो, x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे कर दो x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। इसकी तो मुझे साफ नजर आ गई जी, फैक्टराइजेशन हो रही है। कैसी हो रही है फैक्टराइजेशन, अभी बताता हूँ। देखो मल्टीप्लाई करने से मुझे चाहिए था -8, और ऐड करने से मुझे क्या चाहिए, ऐड करने से मुझे चाहिए है जी प्लस का 7। तो 8 1 ज़र 8 है, और 8 में से -1 अगर मैं करूँ, 8 में से अगर मैं माइनस करूँ तो पॉजिटिव 7 भी आ जाएगा, और 8 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस का 8, तो इसके फैक्टर्स हो गए x का स्क्वायर। अब मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूँ पहले, ठीक है। x का स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन किया तो x प्लस 8 बच गया, और यहाँ से -1 कॉमन किया तो x प्लस 8 बच गया इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की एक वैल्यू, x का एक फैक्टर आ गया x -1, और एक आ गया x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। एक वैल्यू आ गई x की 1 और दूसरी आ गई x इज इक्वल टू माइनस का 8, ठीक हो गया। x इज इक्वल टू 1 कोमा माइनस का 8, ठीक हो गया। अब दूसरी इक्वेशन हमने क्या करनी है, सॉल्व करनी है, ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे मुझे ऐसे दो फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, यहाँ पे भी मैं चेक कर लेता हूँ। मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिल जाए माइनस का 12, और ऐड कर दूँ तो मुझे मिल जाए 7, ऐड कर दूँ तो मुझे मिल जाए 7। और तुम लोग बड़ी खुशी खुशी बोलोगे कि 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो माइनस का 12 बन जाएगा, और 3 और 4 किसी तरह तो हमें 7 दे ही सकते हैं। तो चेक करो दे सकते हैं या नहीं, चेक करो। थोड़ी देर मैं यहीं पे रुका हूँ, तुम लोग मुझे चेक करके बताओ। हाँ मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी करो। तुम लोगों से ही बोल रहा हूँ, अब तुम मुंह देखना शुरू हो गए हो, जल्दी करो ना, सॉल्व करो इसको। हाँ तो क्या हुआ, नहीं हो रहा, नहीं बन रहे ना, कैसे नहीं बन रहे मुझे बताओ।
सर ऐसे नहीं बन रहे ना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँ कि यहाँ पे मैं अगर -4 कर दूँ तो यहाँ पे भी मुझे -4 करना पड़ेगा, उससे -1 आएगा। और अगर इसकी जगह मैं इसको माइनस कर दूँ, क्योंकि मुझे माइनस का 12 चाहिए ना, मुझे एक को तो माइनस करना ही पड़ेगा, और यहाँ पे माइनस करूँ तो +1 आएगा, और ये +7 तो नहीं बन रहा सर। हाँ, तो मैंने यही तुम लोगों से चेक करवाना था, ठीक बताया। तो ये क्या हो गया मेरे पास, गलत हो गया ये फैक्टर्स 3,4। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, और तो कोई बन ही नहीं रहे। पिछले पार्ट में अभी जब इसका पिछला केस था उसमें दूसरे फैक्टर्स तो मैंने बना लिए, लेकिन 12 के साथ तो और मल्टीप्लाई करने से कुछ बनता नहीं है। 12 1 और 12 होता है, उससे 7 मिलना नहीं है। तो अब क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारे पास तो और भी बहुत सारे मेथड्स पड़े हैं। ठीक हो गया। तो एक्स का स्क्वायर प्लस 7x माइनस के 12 में मैं क्या करने लगा हूँ, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, जिसमें मेरे पास a किसके इक्वल है, ए किसके इक्वल है, ए मेरे पास है 1 के इक्वल, बी किसके इक्वल है, बी मेरे पास है जी 7 के इक्वल, और सी किसके इक्वल है जी -12 के इक्वल, सी किसके इक्वल है -12 के इक्वल। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो, क्वाड्रेटिक फार्मूला याद हो गया होगा शायद। तो x इज इक्वल्स टू माइनस का बी माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर -4 टाइम्स a इंटू सी क्या माइनस का 12 डिवाइडेड बाई 2a 2 इंटू 1 ए क्या है 1, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 7 प्लस माइनस -7 प्लस माइनस अंडर द रूट 7 का स्क्वायर 49, और ये हो जाएगा प्लस 12 4 जार 48 डिवाइडेड बाई क्या आ गया 2, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर द रूट 49 प्लस 48 करना जरा। 48 का 1 यहाँ पे आ जाएगा, 47 बचेगा, 50 50 प्लस 47 97 अंडर द रूट 97 आ गया यहाँ पर, और डिवाइडेड बाई 2। और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ये सिंप्लीफाई हो सकता है। दो वैल्यूज़ ये आ गई और दो वैल्यूज़ ये आ गई। अब भाई एक बात तो बताएं ना ज़रा आप, कि यहाँ पे 4 आंसर क्यों आ गए, ऊपर डिग्री तो 1 है, तो फिर एक मारना चाहिए ना, कोड़ा अब लगाना चाहिए, कोड़ा। ठीक है, थप्पड़ कान के नीचे वाली अब चली गई, अब कोड़े पे बात आ गई है। तो कोड़ा तुम लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब मल्टीप्लाई करोगे तो हाईएस्ट पावर 4 बन रही है डिग्री। एक्स को जितनी देखो, जितनी टर्म्स है ना उनको मल्टीप्लाई में लिखी है उतनी डिग्री है। 4 टर्म्स है तो 4 डिग्री है, 10 टर्म्स है तो 10 डिग्री है मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री क्या है 4, तो इसीलिए आंसर भी कितने आए हैं 4 आए हैं। समझ आ गई ना बात की। अभी कोड़ा मैं तुम लोगों को पढ़वाता हूँ ऑनलाइन। एक्स इज इक्वल टू 1 कोमा माइनस का 8 कोमा -7 प्लस माइनस अंडर द रूट 97 डिवाइडेड बाय 2। तो डन हो गया, ये भी क्या था तुम लोगों का सोल्यूशन सेट। ठीक हो गया भाई, तो पार्ट नंबर 13 भी खत्म हो गया। अब पार्ट नंबर 14 में लिखता हूँ, फिर उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई, तो पार्ट नंबर 14 भी मेरे पास आ गया बोर्ड पे, और जैसे ही ये बोर्ड पे हुआ ना, फिर से एक सीन हो गया। सीन क्या हुआ कि वो जो टॉपर था ना मेरे पास 7 और 8 क्लास का टॉपर, वो फिर से परेशान हो गया। मैंने पूछा भैया अब आप परेशान दोबारा से क्यों हो गए हो? वो कहता है सर यहाँ पर ना फिर से क्या हो गया ना कि हमने सम सेव करना था, लेकिन यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, मैं सम कैसे सेव करूँ? तो फिर मैंने एक और कोड़ा उसको लगा दिया पीछे उसके फुल जोर से। तो क्या मैंने उसको बोला, मैंने बोला यार थोड़ी सी, वो क्या बोलते हैं हिंदी में, अपनी थोड़ी सी बुद्धि लगा ले यार, थोड़ी सी अगर तू बुद्धि लगा ले अपनी, तो x प्लस 0 तो उसको लिख सकता है या नहीं लिख सकता? x में अगर 0 ऐड करेगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा? फिर उसने कहा नहीं पड़ेगा। फिर वो साथ रो भी रहा था क्योंकि उसको बहुत ज़ोर की लगी थी। फिर मुझे उससे सॉरी बोलना पड़ा, लेकिन चलो खैर है, उससे इसको समझ तो आई ना, आप कम से कम अगली बार वो सोच तो सकेगा ना। तो मेरा यही काम था कि वो सोचे। ठीक हो गया। अब आगे देखो जी, आगे क्या करना है जी, अब मैंने सम चेंज करना है, मैंने 0 करके लिख लिया। ठीक है, मजाक अपनी जगह, मैंने 0 करके लिख लिया। ऐसे तुम लोगों ने भी करना है, और कुछ भी इसमें मुश्किल बात नहीं थी। अब देखो मुझे सम सेम करना है, अब ये तुम डायरेक्ट करोगे। ठीक है, मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मैं सम करूँ तो सेम आ जाए। तो मैं 0 + 2 करूँगा तो यहाँ पे भी 2 बन जाएगा, और -1 + 3 करूँगा तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का 2। तो मैं इन दोनों को इकट्ठा कर लेता हूँ। x और x + 0 अब लिखने की जरूरत नहीं है। x इंटू एक्स प्लस 2 करूंगा, और दूसरा करूंगा x - 1 इंटू एक्स प्लस का 3। ठीक हो गया, इज इक्वल टू 40 है, इज इक्वल टू 40। अब क्या करो, अब करो जी आप मल्टीप्लाई, एक्स का स्क्वायर प्लस का 2x बनेगा यहाँ पर। ठीक है, एक मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आ रहा है, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x, और दूसरा यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 3x माइनस का 3। ठीक हो गया, इज इक्वल टू 40। इतनी स्पीड तुम लोगों की भी होनी चाहिए। एक्स का स्क्वायर प्लस का 2x आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरे पास, एक्स का स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 40। अब जो सेम हो तो उसको हम क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट कर देते हैं। बिल्कुल, सब्सटीट्यूट क्या करेंगे, मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस का 2x। ठीक हो गया। अब सब्सटीट्यूट जब करोगे तो यहाँ पे बन जाएगा y इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की डायरेक्ट दो वैल्यूज आ गई, फैक्टर्स तो हुए हुए हैं ना। तो क्या आ गई, एक वैल्यू y की, एक वैल्यू आ गई 0, और दूसरी आ गई y इज इक्वल टू 3। ठीक हो गया। अब y को दोबारा सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। क्या मैंने लिया था y को, x का स्क्वायर प्लस 2x, तो x का स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या आ गया मेरे पास, x का स्क्वायर प्लस का 2x इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस का 2x। अच्छा मैंने एक गलती कर दी ना, देखो यहाँ पे 40 है ना, सॉरी यार,
एक सेकंड रुको, यहाँ पे 40 है, मैं 0 क्यों ले रहा हूँ? देखो यहाँ पे 40 है, 40 ठीक है, मैंने 0 लिख दिया था, तो यहाँ पे आ गया 40, तो मैं दोबारा से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला, y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस का 2x, ठीक हो गया। तो मुझे y इसको मैंने यहाँ पे पुट किया और यहाँ पे बन गया y माइनस 3 इज इक्वल टू 40। अब मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा y का स्क्वायर माइनस का 3y माइनस का 40 इज इक्वल टू 0। वही मैं आगे आके सोचूंगी यार क्वेश्चन इतना आसान कैसे दे दिया है नेशनल बुक फाउंडेशन वालों ने। तो आगे क्या बन गया मेरे पास, y का स्क्वायर माइनस का 3y माइनस का 40, मजाक कर रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आसान ही है। अच्छा तो y का स्क्वायर माइनस का 3y माइनस का 40 इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या करनी है जी, फैक्टराइजेशन चेक करनी है, माइनस का 40। अब फैक्टराइजेशन में भी तुम्हारे साथ एक नया नया पार्ट अभी खुला है ना, कोई नहीं, आदी हो जाओगे इसके भी। हमारे साथ भी बहुत बार होता है कि मिल जाते हैं एकदम से फैक्टर्स और खुशी होती है, और जैसे चेक करते हैं तो साइन मैच नहीं होता, फिर हमें चेंज करना पड़ता है मेथड, ठीक है। तो देखो -40 आ गया और -3 आ गया। अब मुझे चाहिए -40 को, दो नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास -40 आए, और डिवाइड करूं तो क्या आ जाए मेरे पास -3, तो मैं ले आया 40। अब मैं 40 को अगर मैं 2 पे डिवाइड करूं, 40 को अगर मैं 2 पे डिवाइड करूं तो मेरे पास आ रहा है 20, और 2 और 20 मुझे कभी भी 3 नहीं देने वाले, -3 नहीं देने वाले। अब मैंने 3 से किया तो होगा नहीं, 4 से करके देख लेते हैं जी, एक सेकेंड। 40 को अगर मैं डिवाइड कर लूँ 4 के साथ तो मेरे पास आ रहा है 10, और 4 भी मुझे नहीं देने वाले। और अगर मैं 5 के साथ करूं, 5 और 8, यस 5 और 8 मुझे देने वाले हैं, और अभी ज़्यादा खुश नहीं होना, ठीक है, क्योंकि सीन हो जाता है। 8 इंटू 5 और 8 इंटू 8 प्लस 5। अब मैंने क्या करना है, मैंने एक को माइनस रखना है, 8 मुझे माइनस का 3 चाहिए, तो मैं -8 करूंगा और यहाँ पे भी -8 करूंगा, शुक्र अल्लाह बन गया। -8 इंटू 5 माइनस का 40, और -8 प्लस 5 माइनस का 3, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे फैक्टर्स बना लो, y का स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 5y माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। y कॉमन करोगे बन जाएगा y माइनस 8, और यहाँ से प्लस 5 कॉमन कर लोगे तो फिर भी y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। मैंने फैक्टराइजेशन का किया, सही किया, क्योंकि फैक्टर्स दोनों क्या है, सेम है। y प्लस 5 y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू -5, और यहाँ से आ गया y इज इक्वल्स टू 8, ठीक हो गया। दो वैल्यूज आ गई, y इज इक्वल्स टू -5 एंड y इज इक्वल्स टू 8। कितना गंदा लिखा है वाइट, y इज इक्वल्स टू -5 एंड y इज इक्वल्स टू 8। अब y की वैल्यू दोबारा से सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं जी यहाँ पे आके। तो y की वैल्यू है जी x का स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू -5, और दूसरी x का स्क्वायर प्लस का 2x इज इक्वल टू 8। अलग अलग कर लो, x का स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन करके देख लो, पहली की तो नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई करने से 5 चाहिए और ऐड करने से मुझे 2 चाहिए, और मुझे पता है जी 5 1 ज़ारी 5 होता है, जिससे 5 1 ज़ारी 5 होता है, मल्टीप्लाई करने से 5 उसी तरह आएगा, और उससे मुझे 2 कभी भी नहीं मिलना, ठीक हो गया। तो क्या करते हैं इसमें, डायरेक्ट हम क्या कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगा लेते हैं। छोटी वैल्यूज हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आसान होगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर द रूट b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी 5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 2a, ठीक हो गया। आगे देखो, आगे क्या हो जाएगा मेरे पास, ये अपना सांप मैं रेस कर रहा हूँ। आगे देखो जी, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर द रूट 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 4 5 20 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ माइनस का 16 डिवाइडेड बाई 2। ये तो कॉम्प्लेक्स में चला गया भाई। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस आयोटा अंडर द रूट 16 डिवाइडेड बाई 2, ठीक हो गया। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, ठीक हो गया। अब क्या करें सर आप, अब आप ऐसे करें ना कि आप 2 कॉमन ले लें, x इज इक्वल टू 2 कॉमन लेंगे तो -1 प्लस -2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, ये कट गया मेरे पास। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस -2 आयोटा, दो आंसर आ गए, -1 प्लस -2 आयोटा, दो आंसर आ रहे हैं। इनको हम क्या कर लेते हैं, डब्बे पे मत, इससे पहले कहीं पर भाग जाएं, क्योंकि हमने भी दूसरी इक्वेशन भी सॉल्व करनी है। तो अब मैं दूसरी इक्वेशन की तरफ आ रहा हूँ। दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास, बोलना ज़रा, दूसरी इक्वेशन बोलो ना, शर्मा क्यों रहे हो यार, एक तो तुम लोग इधर उधर देखना शुरू कर देते हो। अच्छा, दूसरी इक्वेशन क्या है जी, x का स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0, ठीक हो गया। अब क्या करना है, मैंने इसमें भी फैक्टर क्या कर लें जी, मैं एक दफ़ा ट्राई करूँ वो फैक्टराइजिंग मेथड, तो कर लेते हैं, ठीक है। -8 चाहिए और मुझे +2 चाहिए, मल्टीप्लाई करने से दो नंबर को। हाँ 4 2 8 होता तो है, लेकिन मैंने खुश नहीं होना, क्योंकि साइन जो है कभी कभार धोखा दे जाता है। तो 4 इंटू 2 8 दे रहा है, और 4 और मैं -2 कर दूँ, अगर 4 -2 और ये यस हो गई, 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -8 और 4 -2 प्लस का 2। जल्दी जल्दी लिखो, इससे पहले कि गलत होने के सीन हो जाए, जल्दी जल्दी कर लिया करो। x प्लस 4, ओ सॉरी यार, अगर इतनी फास्ट करूँगा समझ नहीं आएगी ना। तो मैंने क्या किया, x का स्क्वायर, दरअसल मेरी आदत है ना, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख के फैक्टर्स बना देता हूँ, लेकिन तुम लोग तो अभी स्टार्ट में हो, तो इस तरह
इतना तेज़ अच्छा नहीं होगा। तो क्या कर लेते हैं जी, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x को मैं ब्रेक कर लेता हूँ, 4x माइनस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक फैक्टर बन जाएगा x प्लस 4 और यहाँ से एक फैक्टर बन जाएगा माइनस 2x प्लस 4। ठीक हो गया, दोनों सेम है, मैंने फैक्टराइजेशन क्या किया है, सेम किया है। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। यहाँ से एक x की वैल्यू आ गई 2 और दूसरी आ गई वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस का 4 और ये पार्ट भी क्या हो गया, सॉल्व, क्योंकि चारों आंसर आ चुके हैं। सॉल्यूशन सेट लिख लो, क्या है चारों आंसर, सॉल्यूशन सेट लिखा, क्या आ गया मेरे पास सारे आंसर, 2 कोमा माइनस 4 कोमा माइनस 1 प्लस माइनस 2 आयोटा, ब्रैकेट बंद, और इसको फटाफट से रेस कर दो। ठीक हो गया, पार्ट नंबर 14 भी डन हो गया। अब मैंने करना है जी लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 2 का, मनहूस तरीन क्वेश्चन का 15 पार्ट। ठीक है, तो मैं वो लिखता हूँ और इसको सॉल्व करते हैं फिर। अच्छा भैया जी, तो पार्ट नंबर 15 भी आ गया, तुम लोगों की स्क्रीन पे आ गया। तो इसमें जो वो जो टापर बचा था ना, वो अभी कर रहा है। ठीक है, उसको कुछ अभी मसला नहीं हो रहा, वो अच्छा बच्चा बन गया। अच्छा जी, तो अब मैंने 2 नंबर्स ऐसे देखने हैं जिनका सम वो क्या हो तुम लोगों को पता है। तो मैं देख लेता हूँ जी, मुझे कौन कौन से नज़र आ रहे हैं। मुझे नज़र आ रहा है कि अगर मैं 4 माइनस 2 करूँ तब भी 2 बन जाएगा और 8 माइनस 6 करूँ तब भी 2 बन जाएगा। तो मैं करीब ले आता हूँ x माइनस 2 और x प्लस 4 को। ठीक है, और दूसरा करीब कर लेता हूँ मैं x माइनस 6 और x प्लस 8 को, और साथ ही साथ इस 256 को मैं इधर फेंक देता हूँ, माइनस का 256 कर देता हूँ फिलहाल थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब क्या कर लेता हूँ, अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मल्टीप्लाई जब करूँगा तो मेरे पास बनेगा x का स्क्वायर, मेरे पास बन जाएगा प्लस का 4x माइनस का 2x माइनस का 4 2 8। ठीक हो गया, और यहाँ पे बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8x और 8 5 8 6 48, सॉरी 6 है ना, 8 6 48 इज इक्वल टू माइनस का 256 आ गया। ठीक हो गया, अब यहाँ पे आगे क्या बन रहा है, x का स्क्वायर प्लस का 2x, x का स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 8, और दूसरा यहाँ पे क्या बन रहा है, x का स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस का 2x माइनस का 48 इज इक्वल्स टू माइनस का 256। सब्सटीट्यूशन आ गई जी, सब्सटीट्यूशन इंटर द चैट, y इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, पुट कर देंगे y माइनस 8 इंटू वाई माइनस का 48 इज इक्वल्स टू माइनस का 256। यस, ओके, नाउ अब क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो क्या बन जाएगा y का स्क्वायर। ठीक है, y का स्क्वायर माइनस का 48y माइनस का 8y, और 48 इंटू 8 करना है यार ज़रा, 48 इंटू 8 कर दो, कैलकुलेटर किधर गया, हाँ 48 इंटू 8 करना, 48 इंटू 8। ठीक है, 48 इंटू 8 मैं कर रहा हूँ, और मेरे पास क्या आ गया, 384 आ चुका है मेरे पास। ठीक है, क्या आ गया मेरे पास, 384, तो मेरे पास आ गया जी प्लस का 384, और यहाँ पे क्या मेरे पास प्लस का 256, इधर ले आता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या बन जाएगा मेरे पास, y का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर माइनस का 56y, वाई का स्क्वायर माइनस का 56y, और इन दोनों को ऐड करोगे, तो जब इसको ऐड करोगे तो ये 6 जब आएगा तो 390 प्लस 250, 390 प्लस 250 यानी 400 प्लस 240 यानी 640 आ रहा है ना, 640 इज इक्वल टू 0। वाई का स्क्वायर माइनस का 56y प्लस का 640 इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया, अब क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन की तरफ जाएं, ट्राई कर लेते हैं यार, वो आसान लगती है ना इस वजह से, तो थोड़ा सा टाइम अगर वेस्ट भी हो जाए तो कोई बात नहीं। वैसे मैं चेक करना तुम लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज में बता दूंगा, अभी करने का फ़ायदा नहीं है। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे चाहिए 640 और ऐड करने से मुझे चाहिए माइनस का 56। तो उठा लाओ जी कैलकुलेटर अपना, तो 640 को डिवाइड जब मैं 2 से करूंगा तो मुझे 56 मुझे 320 से नहीं मिलने वाला। आगे मैंने 4 से किया 160, तो मुझे 56 फिर से नहीं मिलने वाला। फिर मैं 6 से करके देख लेता हूँ, सॉरी 6 से करके देख लेता हूँ, उससे भी नहीं आ रहा, 6 से भी नहीं आ रहा। आगे किससे करूँ जी, आगे मैं थोड़ा आगे चलते हैं, 8 से करते हैं जी, 8 और 80 ये भी नहीं देंगे। आगे चलते हैं जी 12 पे, 12 तो पॉइंट्स में दे रहा है, 12 भी नहीं, 16 पे करते हैं, 16 एंड 40, यस 16 एंड 40 मुझे 56 दे सकते हैं, लेकिन मैंने फ़िलहाल खुश नहीं होना। तो 16 इंटू 40 मुझे 640 देंगे, और माइनस का 16 माइनस का 40 मुझे 56 भी देंगे, और ये कर देंगे ऐसे। तो मेरे पास फैक्टराइजेशन भी क्या हो गई है, डन हो गई है यहाँ पे। तो y का स्क्वायर माइनस का 16y माइनस का 40y प्लस का 640। देखो अगर मैं चाहता ना तो मैं साइन वाली चीज़ तुम लोगों को ना भी बताता, तुम लोगों को भी छोड़ देता, और जो असल फैक्टर्स बनते थे वो फटाफट लिख लेता। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हर केस तुम लोगों के सामने हो। ठीक है, तुम लोग बिल्कुल भी पेपर में परेशान ना हो। अब तुम लोगों को भी काम बनता है कि हर चीज़ प्रैक्टिस करो, अगर मिल रही है ना, कंटेंट मिल रहा है तो उसको हजम भी करो। ठीक है, ये नहीं कि उसकी कदर ना करो, बस दिल किया तो पढ़ लिया और दिल ना किया तो पढ़ लिया, इस तरह फ़ायदा नहीं होना। अगर वाकई अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी आसान बुक्स नहीं है तुम लोगों की, मैं तुम लोगों को वैसे ही पहले ही बता देता हूँ, अच्छा लगे या बुरा लगे। तो अब मेरे पास यहाँ पे बन गए जी 2 फैक्टर्स। तो अब मैं y कॉमन करूँगा तो बन गया y माइनस 16, और यहाँ से माइनस का 40 कॉमन करूँगा तो यहाँ से भी y माइनस 16 बनेगा।
डेफिनेटली बनेगा। और मुझे पता लग गया मैंने फैक्टराइजेशन का किया बिल्कुल सेम सही किया। 5-40 और y-16 दो फैक्टर्स बन गए। एक वैल्यू आ गई y = 40 और दूसरी आ गई y = 16। अब मैंने क्या करना है, मैंने दो क्वाड्रेटिक लानी है और उनको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक कैसे लाऊंगा भाई, y की वैल्यू पुट करके, तो मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगी x² + 2x = 40 और दूसरी बन जाएगी, मैं यहाँ से वैल्यू पुट करूँगा और कुछ भी नहीं। अच्छा, x² + 2x = 16। मेरे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। ये रहा वाला काम मैं क्या कर रहा हूँ, फिलहाल रेज कर रहा हूँ। ठीक हो गया। आगे देखो, अब आगे क्या करना है, मैंने इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं इस वाली को लिख रहा हूँ, x² + 2x और -40 ऐसे कर दिया मैंने। x² + 2x -40 = 0। अब मैं क्या करता हूँ यार, मैं डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहा हूँ, मैं वो फैक्टराइजेशन चेक नहीं कर रहा। तुम्हारी भी मर्जी है ना यार, चेक करो, अगर हो रहा है तो कर लो, नहीं तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है कि सर ऐसे क्यों कर रहे हैं, भाई ऐसे क्यों कर रहा है, कोई इसमें मसला नहीं है। ठीक है, जैसे दिल करे करो, तुम लोगों को किसी ने रोका है। x = -(b) -2 + (b²) यानी 2² -4 टाइम्स a × c -40 / 2a 2 × a। ठीक हो गया। अब यहाँ से क्या आ जाएगी मेरे पास, एक वैल्यू पहले सॉल्व करना पड़ेगा, प्लस माइनस √2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 × 40 करना, 40 4 4 16 माइनस का 116 पॉजिटिव का 160 आ गया, डिवाइडेड बाय आ गया 2। x = -2 प्लस माइनस √164 / 2। Yes, x = -2 plus minus √164 divided by 2. ओके, नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, अब ऐसे कर सकते हैं कि √164 को आप कैलकुलेटर पे लिखें, √164 ओके, 2 √41 आ गया ना, 2 √41। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, x = -2 प्लस माइनस 2 √41 डिवाइडेड बाई 2। 2 कॉमन लेके काटूंगा तो बन जाएगा -1 प्लस माइनस √41। दो आंसर आ गए, x = -1 प्लस माइनस √41। एक इक्वेशन हो गई सॉल्व, कौन सी वाली, ये वाली। अब ये वाली सॉल्व करनी अभी बाकी है, तो इसको रेस करके सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं रेस कर रहा हूँ। अब साथ साथ नोट कर रहे हो ना, ये सब तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, और इनको जितना जल्दी करोगे ना पेपर में, उतना तुम लोग वो क्या कहते हैं, सुखी रहोगे। जितना जल्दी सॉल्व करोगे ना इनको, उतना सुखी रहोगे पेपर में अपने। तो x² प्लस का 2x माइनस का 16 = 0। अब ये वाली इक्वेशन हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी मैं डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहा हूँ। ठीक है, x = माइनस का b कर लो, माइनस का b -2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर यानी 4 -4 × a × c क्या है, माइनस का 16 डिवाइडेड बाय 2 × a। डन। x = -2 प्लस माइनस √4, 4 कैसे आया था, b का स्क्वायर, b क्या है 2 का स्क्वायर 4 मैंने डायरेक्ट लिखा था। ठीक है, और 16 4 क्या होता है 64 डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया, x = -2 प्लस माइनस √68 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, √68 डिवाइडेड बाय 2। अब √68 भी कैलकुलेटर पे लिखते हैं, इसलिए लिख रहा हूँ शायद 2 कैंसिल हो जाए। ठीक है, और कोई मकसद नहीं है। 68 आगे गया मेरे पास 2 √17, देखो कैंसिल हो सकता है ना। तो x = -2 प्लस माइनस 2 √17 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 कॉमन लोगे और कैंसिल कर दोगे तो क्या बन जाएगा, -1 प्लस माइनस √17। ठीक है, तो अब इन इक्वेशंस को मैं कर रहा हूँ रेस और सॉल्यूशन सेट में लिख रहा हूँ, क्योंकि चारों आंसर आ गए हैं। और चार आंसर क्यों आए, क्योंकि ऊपर 4 वैल्यूज हैं x की मल्टीप्लाई में, तो डिग्री क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी। -1 प्लस माइनस √17 -1 प्लस माइनस √41। ये रहा तुम लोगों का सॉल्यूशन सेट। और 15 के 15 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 2 के डन हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 रह गया, जो कि थोड़ा सा तो ईजी लग ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 भी है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 भी है, 6 भी है, लेकिन ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इतने पार्ट्स किसी क्वेश्चन के नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट्स मैं लिखता हूँ क्वेश्चन के, फिर उनको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई, तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिख लिया है। ठीक है, तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व कैसे करना है, सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है। और इसमें हमने वो भी नहीं करनी, क्या कहते हैं, विदाउट सब्सटीट्यूशन, यानी सब्सटीट्यूशन भी नहीं करनी। तो यार कोई मसले की बात नहीं है, बहुत आसान है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। अभी तुम लोग देखो कितना ईजी है। हमने क्या करना है, बस जैसे फैक्टराइजेशन हम कर रहे थे हमने वैसे ही करना है। बीच में वेरिएबल क्या है उसको तुम लोग भूल ही जाओ। ठीक है, तुम लोग बस एक सेकंड चेक करो, एक क्वेश्चन मेरे साथ करो, बाकी इसके आगे जो पार्ट्स हैं वो तुम लोगों ने खुद करने हैं ट्राई, और साथ क्या करना है, सोल्यूशन देखना है। ठीक हो गया। अच्छा भाई, तो देखो सबसे पहले मैं ये स्टार्ट करूं, मैंने क्या किया, लास्ट टर्म को मैंने फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास क्या आ रहा है, प्लस का 2 आ रहा है। अब मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास प्लस का 2 आए, और मैं जब दरमियान की टर्म किया माइनस का 3, और जब मैं ऐड करूँ तो माइनस का 3 आ जावे। ठीक हो गया। अब देखो प्लस का 2
और माइनस का 3, मुझे पता है 2 1 2 होता है, 2 1 2 और मुझे माइनस का 3 चाहिए, यानी अगर मैं -2 एंड -1 को ऐड करूँ तो -3 बन जाएगा, और -2 और -1 को मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का 2 बन जाएगा, और मेरे पास दो फैक्टर्स आसानी से बन गए। ठीक हो गया, तो इसको अब लिखो फैक्टराइज्ड फॉर्म में 2x की पावर 4, यहाँ पे जो भी तुम लोगों का वेरिएबल है ना वो इनके साथ लिख दो, -2x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, जाहिर है तब भी तो ये -3x का स्क्वायर बनेगा, ठीक है, प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। अब जो कॉमन आता है कॉमन कर लो, पहले में से कॉमन आ रहा है 2x का स्क्वायर, ठीक है, कॉमन ध्यान से करना है, पहले टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है 2x का स्क्वायर, तो मैंने जब कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया x का स्क्वायर माइनस का 1, और यहाँ पे जब मैंने -1 कॉमन किया तो यहाँ पे भी बच गया x का स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है, जेन 1 हो गया। अब देखो यहाँ से मेरे पास आगे क्या बन गया 2x का स्क्वायर माइनस का 1 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस का 1, ठीक हो गया। अब यहाँ से मेरे पास दो वैल्यूज आनी है, दो वैल्यूज कौन कौन सी, 2x का स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी आनी है x का स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक हो गया। अब ये क्या हो जाएगा मेरे पास, x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 और दूसरा x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब क्या करोगे, रूट ले लोगे, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स तुम लिख लेना, ठीक है। अब मैं जब स्क्वायर रूट लूंगा तो ये रूट कट जाएगा, प्लस माइनस अंडर द रूट 1/2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 1, और यहाँ पे अब आगे देखो अलग अलग करूंगा रूट, तो मेरे पास 1 का रूट तो 1 ही होता है, और अंडर द रूट 2 ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस का 1, क्योंकि रूट 1 इज इक्वल्स टू 1। अब सोल्यूशन सेट में कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 4, और 4 क्यों आ रही हैं वैल्यूज, क्योंकि डिग्री देखो x की क्या है 4 है, ठीक हो गया, प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर द रूट 2 कोमा प्लस माइनस 1, ठीक है। ये था तुम लोगों का सॉल्यूशन सेट। देखो हमने इनको पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से पढ़ा, अब वो क्या कर रहा है, अब वो तुम लोगों को डायरेक्ट करने का कह रहा है, ठीक है। देखो सबसे पावरफुल मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। अभी यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मुश्किल से यूज होता, क्वाड्रेटिक फार्मूला तो यूज ही ना होता, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ 2 डिग्री के लिए यूज होते हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड तुम लोगों के आगे भी काम करता रहेगा, ठीक हो गया। तो ये पहला पार्ट था। अब नेक्स्ट पार्ट तुम लोगों ने अब मेरे साथ करने हैं, मतलब कि वो पहले तुम लोग करोगे फिर उसके बाद सोल्यूशन अपना चेक करोगे, ठीक है। तो मैं सेकंड पार्ट लिखता हूँ, फिर उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई, तो पार्ट नंबर 2 मैंने लिख लिया। इसमें क्या करना है जी, हमने इसी को सॉल्व करना है विदाउट सब्स्टिट्यूशन, यानी फैक्टराइजेशन से हमने क्या करना है, इसको फाइंड कर लेना है, और दूसरा हमने करना है क्या, सिर्फ रियल रूट्स ही फाइंड करने हैं, ठीक है, सिर्फ रियल रूट्स फाइंड करने हैं, यानी कि जो इमेजिनरी आंसर हो रहे होंगे उनको हमने क्या कर देना है, निगलेक्ट कर देना है, यानी यूज नहीं करना, ठीक हो गया। तो अब क्या करते हैं सोल्यूशन सेट में, यानी हमने जो इमेजिनरी यानी आयोटा वाले आंसर्स हैं उनको निकाल देना है, ठीक हो गया। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ रफ में। जब मैंने फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया माइनस का 8, और मल्टीप्लाई करने से दो नंबर्स को मुझे माइनस का 8 चाहिए, और ऐड करने से मुझे क्या चाहिए, माइनस का 7 चाहिए। अब मुझे पता है जी 8 1 8 होता है, और 8 में से अगर मैं 1 माइनस का 8 करूँगा तो मेरे पास माइनस का 7 आ जाएगा, और ऊपर भी माइनस का 8 इंटू 1 करूँगा तो माइनस का 8 आ जाएगा। देखो फैक्टराइजेशन कितनी आसानी से होती जा रही है, ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब करना ये है, अब ऐसे करो तुम लोग कि अब आगे इसको ले चलो, मतलब फैक्टर्स में लिख लो 8x की पावर 6, 8x की पावर 6 माइनस का, अब देखो जो भी यहाँ पे वो वेरिएबल है वो साथ लिखते रहो, ठीक है, माइनस का 8x का क्यूब प्लस x का क्यूब माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस ये फैक्टर्स बना के लिख दिए हैं बीच में उसके, ठीक हो गया। अब देखो आगे क्या होगा, अब कॉमन शॉमन लेना पड़ेगा, तो पहले में से मुझे लग रहा है कॉमन आ रहा है 8x का क्यूब, तो मैं जब ऐसे करूँगा तो यहाँ पे बच जाएगा x का क्यूब माइनस का 1, ठीक हो गया, और दूसरा प्लस 1 यहाँ से कॉमन आएगा, और x का क्यूब माइनस का 1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0। मेरे दोनों फैक्टर सेम है, यानी मैंने फैक्टराइजेशन क्या की है, सेम की है। अब देखो अलग अलग करो फैक्टर्स को, 8x का क्यूब प्लस 1 इंटू एक्स का क्यूब माइनस का 1, एक्स का क्यूब माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0 आ गया मेरे पास, ठीक हो गया। अब आगे देखो, अब यहाँ से मेरे पास दो आएंगे ना वैल्यूज, एक आएगी जी 8x का क्यूब प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी क्या आएगी x का क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x का क्यूब किसके इक्वल आएगा, इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 8, -1 अपॉन 8, और यहाँ से x का क्यूब किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। बल्कि आप एक काम करो, आप इसका फॉर्मूला लगाओ, x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, देखो ऐसे करो, x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास, 0 आ गया। अब आगे चलो, आगे क्या करोगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी का क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है मेरे पास ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला। तो मैंने यहाँ पे वही वैल्यूज में पुट कर दी, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1,
ठीक है। ए बी क्या है मेरे पास, ए क्या है मेरे पास x और b क्या है 1, और ए बी तो मेरे पास सिर्फ फिर x ही आ जाएगा, ठीक हो गया। और यहाँ पे मेरे पास क्या है जी, एक्स का क्यूब। यहाँ से भी देखो, यहाँ पे भी मैं ना एक काम करता हूँ कि मैं वो कर लेता हूँ, फॉर्मूला लगा लेता हूँ। देखो कैसे फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे ऐसे फॉर्मूला लगेगा कि अगर मैं 2 का क्यूब लूँ, 2x होल का क्यूब लूँ, तो वो भी किसके इक्वल आता है, 8x के क्यूब के प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। ऐसे इक्वेशन ज़्यादा बन जाएंगे ना, तुम्हारे पास सारे वो आएंगे आंसर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 का क्यूब भी कर सकता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ठीक हो गया। a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a प्लस b इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूले के ऑपोजिट साइन यहाँ पे आता होता है। अब देखो इसके भी आप फॉर्मूला लगा लो, इसका भी आप फॉर्मूला लगा लो, वो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ए का a माइनस बी, यहाँ पे आएगा a प्लस बी 2x प्लस 1 इंटू ए का स्क्वायर, ए क्या है मेरे पास 2x का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्या है मेरे पास 2x और b क्या है मेरे पास 1, और प्लस b का स्क्वायर, और b क्या है मेरे पास 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर, डन। आगे देखो जी 2x प्लस 1 इंटू 4x का स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक हो गया। अब ये तुम लोगों के पास दो इक्वेशंस बन चुकी हैं, कौन कौन सी बन चुकी हैं, एक बन चुकी है जी 2x प्लस 1 4x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी है तुम लोगों के पास x माइनस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से फिर तुम लोग अलग अलग करोगे ना इनको। अब देखो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, एक सेकंड तुम लोगों के लिए। मैंने इस वाली इक्वेशन को यहाँ पे लिख दिया, x माइनस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक हो गया। अब देखो मैं इन दोनों को अलग अलग लिखूंगा, एक तो मेरे पास 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 होगा, और दूसरा मेरे पास 0 क्या होगा, 4x का स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 होगा, कोमा x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक हो गया। अब आगे देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जानी है -1/2, ठीक हो गया। और दूसरा, इसको मैं एक सेकंड में बाद में करता हूँ इस इक्वेशन को, और यहाँ से मेरे पास आ जानी है x की वैल्यू 1। अब देखो -1/2 एक वैल्यू आई है और एक 1 आई है, और ये दोनों क्या हैं जी, रियल रूट्स हैं, ये दोनों क्या हैं, रियल रूट्स हैं, ठीक है। यानी ये सोल्यूशन सेट में इंक्लूडेड होंगे, तो मैं इनको एक ब्लू बॉक्स में क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, यानी ये हमारे सोल्यूशन सेट में इंक्लूडेड होंगे, हमें सिर्फ रियल रूट्स निकालने हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में तुम लोग एक बात पढ़ोगे, ठीक है। अब मेरी एक बात सुनो, तुम्हारे पेपर में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो तुम लोगों से ये तुम वो नहीं ये एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम लोग अभी तुमने 2.2 पढ़ी या 2.3 नहीं पढ़ी। देखो ये क्वेश्चन भी एक रिलेटिव क्वेश्चन है, अगर इनको भी मैं सॉल्व भी करूँ ना, तो आंसर इमेजिनरी ही आना है। लेकिन मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि इमेजिनरी आंसर पहले ही कैसे पता लगाएं, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज सारी इसी पे बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज तुम्हारी सारी इसी पे बेस्ड है, 2.3 एक्सरसाइज वो पूरी इसी पे बेस्ड है कि नेचर ऑफ रूट्स। अगर तुम लोगों को पहले ही पता चल जाए कि इसके इमेजिनरी रूट्स आने हैं, तो पेपर में तुम लोग तो सॉल्व नहीं करोगे ना। देखो तुम लोग अपना टाइम बचाओगे। अभी अगर तुम लोग ये सारा प्रोसीजर, मुझे पता है कर लो, कोई मुश्किल नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे, एंड पे आंसर आ जाएगा इमेजिनरी, इसका भी सिमिलरली इमेजिनरी आंसर आएगा। लेकिन अपना टाइम वेस्ट क्यों करें भाई, पेपर में अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, उसने मांगा ही है ओनली रियल रूट्स। तुम ऐसे करके आओगे जैसे मैं कह रहा हूँ, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। तुम बेशक टेस्ट कर लेना, मैंने भी पेपर में किया हुआ, इस तरह कोई भी मसला नहीं है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि तुम लोगों ने करना ये है कि तुम लोगों को मैं एक बताता हूँ तरीका, वो करोगे तो तुम लोगों को पहले ही पता चल जाएगा इमेजिनरी रूट्स आने हैं। फिर तुम स्टेटमेंट्स लिखो, एज दीज बोथ इक्वेशंस आर गिविंग इमेजिनरी रूट्स हेंस नो नीड टू सॉल्व देम, ठीक है। हमारे पास जो रियल सॉल्यूशन है वो आ गया ऑलरेडी। तो देखो मैं इसको कैसे बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है तुम लोगों के पास, नेक्स्ट एक्सरसाइज में वैसे भी ये पढ़ना है, अभी पता चल जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये मैंने लिख दिया तुम लोगों के पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें ये जो बी का स्क्वायर माइनस 4ac है ना, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं जी डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट। डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके स्पेलिंग होते हैं डिस्क्रिमिनेंट, क्रीमिनेंट NANT, ये यहाँ पे आएगा ऊपर, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि जब डिस्क्रिमिनेंट, जब बी का स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए, लेस देन 0 आ जाए, व्हेन d इज लेस देन 0, देन हमारे पास रूट्स क्या होते हैं, देन रूट्स यानी जो आंसर आते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। वो क्या होते हैं हमारे पास, इमेजिनरी होते हैं। अब इसका लॉजिक भी सुन लो क्यों इमेजिनरी होते हैं। देखो जब ये लेस देन 0 हो जाएगा नेगेटिव, यानी ये सारी आंसर यहाँ पे ये क्या आ रहा है मेरे पास, नेगेटिव आ रहा है। जब रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तो वो इमेजिनरी ही होगा ना मेरे भाई, होगा या नहीं होगा। अब तुम इसका डी कैलकुलेट करो, समझ आ गई है, पहले मुझे ये बताओ, समझ आ गई है।
देखो कुछ भी मुश्किल नहीं है, तुमने ये चेक करना है कि ये बी का स्क्वायर फॉर्मूले में से ही मैंने निकाला ना, कुछ मैंने नई चीज़ तो तुम लोगों के सामने रखी नहीं। अगर बी का स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए तो रूट्स क्या हो जाएंगे मेरे पास, इमेजिनरी हो जाएंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। तो यहाँ पे तुम लोग करो डी, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो दोनों इक्वेशंस का। अगर लेस देन 0 आ रहा है तो फिर तुम लोग क्या करोगे, बता दोगे कि इमेजिनरी रूट्स हैं, निगलेक्टेड, ठीक है। और अगर पॉजिटिव आ रहा है, यानी अगर नेगेटिव नहीं आ रहा, बेशक 0 आए या पॉजिटिव आए, फिर सॉल्व कर लेना, हो सकता है रियल रूट्स आ रहे हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इनका डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूँ। d इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, बी क्या मेरे पास -2 का स्क्वायर -4 टाइम्स a इंटू सी, बी का स्क्वायर -4ac, ठीक है। मैंने फिर से लिख दिया डिस्क्रिमिनेंट, 4a एंड c क्या मेरे पास 1। अब देखो यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है, 2 का स्क्वायर 4 -4 4 आर 16, आंसर आ गया मेरे पास -12 जो कि लेस देन 0 है। इसका मतलब इसके रूट्स क्या है, इमेजिनरी, रूट्स क्या है, इमेजिनरी। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, निगलेक्ट। देखो मैं तुम लोगों को ना एक एफिशिएंट वे बता रहा हूँ, तुम लोग ये क्वेश्चन पूरा लिख लिख के भी कर सकते हो, इस वो भी ठीक होगा, और ये मेथड भी 100% ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। तुम लोग ज़्यादा एफिशिएंट वे से चल रहे हो, ये ज़्यादा लॉजिकल है। जो तुम लोग कर रहे पहले करते ना, वो हर बंदा कर लेता है, लेकिन ये तुम लोगों का एक लॉजिकल थिंकिंग है, ठीक है। ऐसे करोगे ना तो तुम लोग अगर कभी देखो पेपर में ऐसे तो नहीं होगा ना कि वो लोग ये सोच रहे हैं कि तुमने 2.2 अभी पढ़ी है और 2.3 नहीं पढ़ी, तो इसलिए तुम लोग इसको सीधा सीधा सॉल्व करोगे। पेपर में तुम सब पढ़ के जाओगे, तो उनको पता है कि तुम ये पढ़ चुके हो, ठीक है, ये 2.3 में तुम पढ़ चुके हो, तो फिर तुम बेशक सॉल्व करो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रूट्स क्या आ गए तुम लोगों के, इमेजिनरी रूट्स आ गए। नेगेटिव जो आ गया तो फिर इसको मैं क्या कर दूंगा, नेग्लेक्टेड, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा है सिर्फ किसके लिए सॉल्व करना है, रियल रूट्स के लिए करना है। अगर ये मेथड करते हो, फॉलो करते हो, तो 100% ठीक भी है और ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। तुम बाकी लोगों से तुम्हारा माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट लगेगा। आगे चलो, d इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर -4ac मैं यहाँ पे भी लगाने वाला हूँ। अब b क्या मेरे पास 1 का स्क्वायर -4 टाइम्स 1 इंटू 1, a भी 1 है और c भी 1 है। यहाँ से मेरे पास आ गई 1 इंटू 1 -4 माइनस का 3 आंसर आ गया। ये भी क्या है, नेगेटिव है। इसके भी रूट्स क्या आएंगे, फिर इमेजिनरी ही आएंगे। रूट्स क्या आएंगे इसके, इमेजिनरी ही आएंगे। फिर मैं क्या कर दूंगा इनको, ठीक है, रूट्स क्या है हमारे पास, इमेजिनरी, हैंस निगलेक्टेड, यही लिखोगे तुम लोग भी, हैंस निगलेक्टेड, बस तुम लोगों का काम खत्म, हैंस निगलेक्टेड, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। जब अगर रियल रूट्स नहीं आ रहे तो उनको निगलेक्ट कर दोगे, ठीक है। कोई हैवी बात नहीं थी ज़्यादा, तुम लोगों ने आगे यही पढ़ना है, और ये बहुत आसान बात थी। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तो उसके रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब क्या करना है, मैंने सोल्यूशन सेट लिखना है। तो मेरे पास टोटल कितने रियल सोल्यूशन आए हैं, टोटल आंसर 6 आने हैं, ठीक है। टोटल आंसर कितने आने थे, 6 आने थे, लेकिन असल में हमारे पास सोल्यूशन सेट रियल का ही बनाना है। तो कितने आए, सिर्फ रियल आंसर्स 2 आए, -1/2। तो यही आंसर है तुम लोगों की बुक में भी, ठीक हो गया। तो ये पार्ट नंबर 2 था। अगर समझ नहीं आई तो बार बार इसको रिवाइंड करके देखो, ठीक है। अब मैं पार्ट नंबर 3 लिखूंगा, वो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। अच्छा भाई, पार्ट नंबर 3 मैंने लिख लिया, अब इसको हम लोग फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अटेंटिव होकर बैठना, इसमें थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा हमें, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको फटाफट से। मैं क्या करता हूँ, 2 को सबसे पहले यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ। एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। अब पहले मैंने इसको गौर से देखना है, ठीक है। मैंने इसको गौर से देखा, मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है a का स्क्वायर, और मेरे पास साथ में लिखा हुआ है प्लस b का स्क्वायर। देखो ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है, a का होल का स्क्वायर भी लिखा हुआ है, और साथ b का भी होल का स्क्वायर लिखा हुआ है। लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है ना, -2 टाइम्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने देखा कि अगर मैं इसको बोल दूं a, मैं तुम लोगों को सोचना सिखाता हूं हर क्वेश्चन में, ठीक है। अगर मैं इसको बोल दूं a और इसको बोल दूं b, और अगर यही a और b मैं 2 के साथ लिखूं, अगर मैं यही a और b 2 के साथ खुद से लिख दूं, तो क्या ये ऊपर वाली चीज़ के इक्वल है या नहीं, मुझे बताओ। ऊपर वाली चीज़ के इक्वल है या नहीं, है ना, इक्वल। एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, स्टिल ये -2 ही है, क्योंकि ये एक्स और एक्स आपस में क्या हो जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे। अब देखो ये बन क्या गई चीज़, ये बन गई है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2 टाइम्स a इंटू बी। ये बन गया या नहीं बन गया, बन गया ना, ये चीज़ बन गई, इजी फॉर्मूला बन गया मेरे पास। और ये किसकी इक्वल होता है, a माइनस बी होल का स्क्वायर, a माइनस बी होल के स्क्वायर के इक्वल होता है या नहीं होता, पहले मुझे ये बताओ। होता है ना, ये फॉर्मूला तो तुम लोगों को आता होगा। मैंने क्या किया, मैंने बस नोट किया, मैंने सिर्फ देखा, मुझे a का स्क्वायर भी नज़र आ रहा था प्लस b का स्क्वायर भी नज़र आ रहा था, ठीक है। -2 टाइम्स a इंटू बी मैंने खुद से लिख के एक बार बस मैंने चेक किया, मुझे पता कुछ भी नहीं था, मैंने बस चेक किया कि वाकई यार ऐसा कुछ होता भी है या नहीं होता। और जब मैंने किया तो वो क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया। अब आगे देखो,
ए माइनस बी होल का स्क्वायर, तो मैं इसको लिख लूँगा ना, ए क्या है मेरे पास x और b क्या है मेरे पास 1/x होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करूँगा, स्क्वायर रूट ले लूँगा दोनों तरफ। स्क्वायर रूट मैंने क्या ले ली, स्क्वायर रूट ले ली। जब मैंने स्क्वायर रूट ली तो तब क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे बन जाएगा x माइनस 1/x, स्क्वायर कट जाएगा रूट से, और 0 का रूट क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक हो गया। x इज इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास यहाँ से 1/x, x इज इक्वल्स टू 1/x। ठीक हो गया। x इज इक्वल्स टू 1/x, में माइनस 1/x को यहाँ ले आया। ठीक हो गया। अब ये 1/x में से x को मैं वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब मैं फिर से क्या कर लेता हूँ, स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। अब मैंने जब स्क्वायर रूट लिया तो क्या बन गया, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर दी रूट 1, और ये किसके इक्वल है, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस का 1। तो सोल्यूशन सेट किसके इक्वल आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया मेरे पास प्लस माइनस का 1। सिंपल, देखो कितना सिंपल था, कोई मुश्किल इसमें बात थी ही नहीं, बस थोड़ी सी तुम लोगों की ऑब्जर्वेशन थी, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन थी। ठीक है, ये भी एक किस्म की फैक्टराइजेशन ही है ना। तुमने क्या किया, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में था, तुमने इसके फैक्टर्स बना दिए दो, तुमने इसके क्या किया, 2 फैक्टर्स बना दिए ना, और तो कुछ भी नहीं किया ना। बिल्कुल तुम लोगों ने और कुछ भी नहीं किया। तुम लोगों ने क्या किया, तुम्हारे पास लिखा था, तुमने उसके क्या कर दिए, फैक्टर्स बना दिए। ऐसे ही तो करना था, ये फैक्टर है ना, ये फैक्टर है एक। ठीक है, तुमने देखो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री को आप लोअर डिग्री में ले आओ। पहले किस डिग्री में लिखा हुआ था, सेकंड डिग्री में डिग्री 2 थी, अब तुमने किस में लिख दिया, डिग्री 1 में, फैक्टराइज कर दिया। यही होता है फैक्टराइजेशन। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात की। तो बस इतना ही करना था, इसमें और कुछ भी नहीं करना था। ठीक हो गया। तो ये था तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। अब हमने करना है जी इसका पार्ट नंबर 4 करना है, वो मैं लिख लेता हूँ फटाफट, फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा भाई, तो पार्ट नंबर 4 भी मैंने लिख लिया है। ठीक है, अब इसको देखना मैं किस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मुझे नज़र ये आ रहा है कि मैंने इसमें क्या करना है। ठीक है, काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो क्वेश्चन देखते साथ ही ना उसकी थोड़ी सी वो समझ आ जाती है। यहाँ पे इज इक्वल्स टू 0 भी है। ठीक है, हमने सॉल्व जो करना है, सॉल्व करना हो तो इज इक्वल्स टू 0 ऑलवेज होता है। ठीक हो गया। अब देखो क्या करना है, मैंने इसको करना है फैक्टराइज। ठीक है, अभी एक्सपोनेंट्स में इसकी पावर मैंने इसको नीचे लेकर आना है। ठीक हो गया। तो अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ पे मैं मतलब कि 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ, उससे फ़िलहाल तो मुझे कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। देखो फील ही आ जाती है कि उससे कोई काम फ़िलहाल नहीं होने वाला। वो तब काम करता है जब आपके वेरिएबल्स नीचे हों, इसमें पावर में ना हो। ठीक हो गया। अब आप क्या करो, अब आप ऐसे करो कि 4 इंटू 2 की पावर 2x है, माइनस 4 इंटू 2x प्लस 1। ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पे 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख दूँ, 2 का स्क्वायर लिख दूँ इंटू 2 की पावर 2x मैंने लिख दिया। ठीक हो गया। और मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 इंटू 2x। ठीक है, मैंने ऐसे कर दिया। क्या मैंने सही किया, इसमें कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, मुझे बताओ। प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। देखो ये स्टिल 4 बना देगा, और ये भी स्टिल क्या कर देगा, 4 बना देगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। आगे देखो, अब अगर मैं ऐसे कर लूँ, अब मैं क्या कर लूँ, हाँ मैं ऐसे कर लूँ कि मैं यहाँ पे मैं फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट फार्मूला बनाने की क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, 2 इंटू 2x कर दिया, 2 इंटू 2x कर दिया, और इसका होल का स्क्वायर कर दिया। अब ये स्क्वायर वापस आएगा तो मेरे पास सेम यही टर्म बन जाएगी। ठीक हो गया। जब ये स्क्वायर वापस आएगा, वापस को नीचे आएगा, तो मेरे पास सेम यही वाली टर्म बन जाएगी। ठीक हो गया। अब आगे देखो, मैंने क्या किया, -2 इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, 2 इंटू 2x, 2 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, अब कुछ फील आ रही है। देखो अगर मैं इस टर्म को बोल दूं a, अगर मैं इस टर्म को बोल दूं a, तो ये लिखा हुआ है मेरे पास a का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, फिर ये a ही लिखा हुआ है दोबारा a, और साथ मेरे पास है जी प्लस b का स्क्वायर। b क्या है मेरे पास 1, b का स्क्वायर। और अगर मैं यहीं पे b को लिख दूं, यानी अगर मैं यहीं पे 1 को लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो मेरा फॉर्मूला तैयार हो गया बिल्कुल, a का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर। देखो ये सब प्रैक्टिस से आएगा तुम लोगों को, ऐसा कोई नहीं है कि अभी तुम लोग ये, मुझे पता है, मुझे भी ये क्वेश्चन आता था कि हम कैसे सोचें, हमारे जहन में ये कैसे आएगा, कोई मुश्किल नहीं है। अभी तुम लोगों ने एक बार किया ना, अब ये प्रोसेस तुम लोगों के माइंड में स्टोर हो जाएगा। अगर तुम लोग रिवाइज करते रहोगे ना इसको, तो ये स्टोर हो जाएगा। फिर इसके बाद जब तुम नेक्स्ट क्वेश्चंस करने लगोगे ना, फिर तुम्हारे जहन में ये चीज़ खुद आएगी कि अगर मैं ये ट्राई करूँ, मैं फॉर्मूला बना के ट्राई करूँ, मैं फैक्टराइजेशन करके ट्राई करूँ, मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर करके ट्राई करूँ, डिफरेंट मेथड्स तुम लोग ट्राई करोगे, डिफरेंट प्रॉब्लम्स तुम लोग ट्राई करोगे ना, और तुम्हारा माइंड क्रिएटिव होना चाहिए थोड़ा। ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है इसमें। ठीक हो गया। अब ये किसके इक्वल आएगा मेरे पास, a माइनस बी होल के स्क्वायर के, a माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी होल का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे तो ना लिखूँ। अब ऊपर देखो, a क्या है मेरे पास, 2 इंटू 2x, 2 इंटू 2x। ठीक हो गया, 2 इंटू 2x a
माइनस बी क्या है, बी क्या है मेरे पास माइनस का 1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0 आ गया। अब 2 की पावर x किसके इक्वल आ गई 2 इंटू 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 1 आ गया, 2 इंटू 2 की पावर x आ गया 1 के इक्वल। अब 2 की पावर x किसके इक्वल आ गई 2 की पावर x आ गई 1/2 के इक्वल, ठीक है। मैं 2 को यहाँ नीचे ले आया 1/2 के इक्वल। अब मुझे बताओ x का आंसर क्या आएगा, चलो मुझे बताओ x का आंसर क्या आएगा। देखो मैं बताता हूँ, ऐसे करोगे ना 2 की पावर x है इज इक्वल टू 1/2 है। अगर तुम लोग देखो ना 2 की पावर -1 को भी तुम 1/2 ही लिखते हो, ठीक है। यानी इसको आप नीचे लेकर आओ, उल्टा करो, ठीक है। 2 की पावर -1 भी किसके इक्वल होती है 1/2 के इक्वल होती है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 2 की पावर -1 की। ये चीज़ बहुत बेसिक है, ठीक है। ये तुम लोग 1 2 3 4 में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये तुम लोगों को पता होगा। तो x की वैल्यू जब यहाँ पे मेरे पास बेसिस इक्वल हो गई तो पावर्स भी क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी। तो x किसके इक्वल आ गया मेरे पास -1 के इक्वल आ गया। तो सोल्यूशन सेट इसका क्या है -1। और तुम लोग देखो कि ये सारे क्वेश्चन हम लोग बगैर सब्सटीट्यूशन के कर रहे हैं। पहले हम सब्सटीट्यूशन करते थे फिर करते थे, लेकिन अभी हम ये सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं बगैर सब्सटीट्यूशन के करते जा रहे हैं। ठीक हो गया, समझ आ गया। अब ये हो गया तुम लोगों का डन। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा ख्याल है कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं और बाकी क्वेश्चन करते हैं। अच्छा भाई, तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आ गए हैं बोर्ड पे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत ही चीप सवाल है। क्या कह रहा है उसमें, राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ इक्वेशंस दैट आर नॉट क्वाड्रेटिक बट कैन बी रिटन इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो ये फजूल ही क्वेश्चन उन्होंने दे दिया है, लेकिन कोई बात नहीं। क्या कहते हैं इसमें, तुम लोग एक एग्जाम्पल ले लो यार, क्या समझाऊं मैं इसमें, ठीक है। कुछ भी लिख लो, x का स्क्वायर -2 x का स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 0। ये अभी तो नहीं है क्वाड्रेटिक में, लेकिन इसमें हम y को x का स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करें तो तब भी काम हो जाएगा, ठीक है। दूसरी कोई और लिख लो, जैसे लिख लो y -4√y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें √y को तुम क्या करो x सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फिर तुम्हारे पास ये भी क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगी। इतनी पढ़ी है यार, कोई भी 2-3 लिख देना, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन पेपर में आने वाला नहीं है, नोट इन पेपर। ये तुम लोग कभी भी एक्सपेक्ट मत करो कि पेपर में आएगा, नोट इन पेपर। 100% श्योर, 100% श्योर हूँ मैं कि ये पेपर में नहीं आना, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंट पेपर्स दिए हैं, मुझे पता है। ठीक हो गया, आगे देखो, हाउ वुड यू सॉल्व द इक्वेशन दिस y -4 होल का स्क्वायर -7 इंटू y -4 इज इक्वल टू -6। राइट एक्सप्लेनेशन एंड देन सॉल्व। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं करने का एक हैक बता देता हूँ। ऐसे करना कि पहले सॉल्व कर लेना और सारे स्टेप्स लिख देना फिर कि तुमने कैसे सॉल्व किया। ठीक हो गया। तो वैसे ये एक्सप्लेनेशन तुमसे पेपर में मांगेगा नहीं, क्योंकि ये तुम लोग थ्योरी का पेपर तो कर नहीं रहे, तुम लोग मैथ्स का पेपर दे रहे हो, ठीक है। और मैथ्स में थ्योरी नहीं होती, मैथ्स में सॉल्विंग होती है ज़्यादा पेपर में। खास तौर पे थ्योरी पे बेस्ड कोई क्वेश्चन मैंने कभी नहीं देखा कि मैथ्स में आया हो, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इतनी की है सॉल्व, तो मैं ऐसे करता हूँ कि लेट y इज इक्वल्स टू एक्स y -4 को मैं बोल देता हूँ x। तो फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, देन y -4 होल का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, x के स्क्वायर क्या आ जाएगा इक्वल, सब्स्टिट्यूट कर दो, x का स्क्वायर माइनस का 7x और 6 को यहाँ पे ले आओ, +6 इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे +6 चाहिए मल्टीप्लाई करने से और -7 चाहिए ऐड करने से। तो अगर मैं 6 1 6 करूँ, 6 1 6 करूँ और 6 और 7 मैंने करना है, -6 -1 7 दे देगा और -6 मल्टीप्लाई बाय -1 मुझे पॉजिटिव 6 भी दे देगा। तो फैक्टर्स बन गए मेरे पास, x का स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 1x और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लो, x इज इक्वल टू x कॉमन लूंगा तो x -6 और -1 कॉमन करूंगा x -6। मैंने फैक्टराइजेशन क्या किया, ठीक किया है। x -1 इंटू x -6 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब क्या आ जाएगा मेरे पास, x इज इक्वल टू 1 और दूसरा x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब मैंने किसके इक्वल लिया था x को, y -4 के इक्वल, y -4 के इक्वल, y -4 इज इक्वल टू 1 और y -4 इज इक्वल टू 6। तो y यहाँ से एक आ जाएगा 5 और दूसरा y एक आ जाएगा 10। तो हो गया तुम लोगों का सॉल्व फटाफट से, कोई मुश्किल ही नहीं था। तो सबसे पहले तुम लोग अब यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन लिखो साइड पे, ज़रूरत नहीं है यार, बस चलो अब क्वेश्चन है तो कर लेते हैं। 1 तुम लोगों ने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन की, सब्स्टिट्यूट क्या सब्स्टिट्यूट किया जी, y -4 इज इक्वल्स टू x, ठीक है जी। इसके बाद देन, ठीक है, वो फिर y -4 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर हो गया। देन वो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर तुमने क्या किया, पार्ट नंबर 2 में किया तुमने रीराइट द इक्वेशन, रीराइट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x लिख दो, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ x, यानी रिप्लेस कर दो तुम हर चीज़ को। रीराइट द इक्वेशन कर दिया तुमने। फिर तुमने क्या कर दिया जी, फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई किया, ठीक है जी। अप्लाई फैक्टराइजेशन मेथड, तुम लोग जितने चाहो स्टेप्स बना लो, कोई नहीं रोकने वाला तुम लोगों को। फैक्टराइजेशन मेथड तुम लोगों ने क्या किया, फैक्टराइजेशन मेथड किया, ठीक है। फिर तुम लोगों ने क्या किया, फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करने के बाद तुम लोगों ने क्या किया, सॉल्व कर लिया,
ठीक है। फिर तुमने क्या कर दिया, सोल्व कर लिया, सोल्व अप्लाई फैक्टराइजेशन मेथड, सोल्व फॉर एक्स, ठीक है। एक्स की वैल्यूज तुम लोगों ने निकाल ली, यानी सोल्व फॉर एक्स कर लिया। और पार्ट नंबर 5 में क्या किया, रिप्लेस कर दिया y माइनस 4 इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। फिर तुम लोगों ने पार्ट नंबर 6 में क्या किया, सॉल्व फॉर y, बस हो गया, डन। लिख लो, और भी कुछ लिखने का अगर दिल में आ रहा है तो लिख लो, अपनी सारी भड़ास जो है ना इस एक्सरसाइज की यहीं पे निकाल दो, ठीक हो गया। तो ये तो तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्या करना है हम लोगों ने, इसका क्वेश्चन नंबर 6 करना है। मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 5 का और कोई पार्ट तो नहीं है, मेरा ख्याल है ना, नहीं और कोई पार्ट भी नहीं है, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 है लास्ट पार्ट, उसको मैं लिखता हूँ, वो ख़त्म करते हैं और यार इस एक्सरसाइज से जान छुड़ाते हैं। चलो भाई, आ गया क्वेश्चन नंबर 6। इसको अब हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। ऑब्वियसली हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक हो गया जी। तो y का क्यूब माइनस 125 इज इक्वल टू 0 कर दिया मैंने, ठीक हो गया। अब मुझे पता है जी 5 का क्यूब क्या होता है, इज इक्वल टू 125 होता है, ठीक है। फटाफट से कर रहे हैं, y का क्यूब माइनस 5 का क्यूब मैंने लिख दिया इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब आगे देखो मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है भाई, मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है a का क्यूब माइनस b का क्यूब। फॉर्मूला एक बार प्लीज लिख दें आप, लिख देते हैं a का क्यूब माइनस b का क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक हो गया। ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर हो गया, ठीक हो गया। अब देख लो ए माइनस बी क्या मेरे पास वाई माइनस 5 इंटू y का स्क्वायर माइनस प्लस 5y प्लस b का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ से एक वैल्यू आ गई y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वैल्यू आ गई y का स्क्वायर प्लस 5y प्लस का 25 इज इक्वल टू 0, यहाँ से y आ गया इज इक्वल टू 5, ठीक हो गया। अब यहाँ पे बगैर फैक्टराइजेशन का सोचे मैं डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ, ठीक हो गया। क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड काम नहीं करने वाला। क्यों नहीं करने वाला सर, क्योंकि मुझे इसके डिस्क्रिमिनेंट के बारे में नॉलेज है, अभी तुम लोगों को नहीं है, वो तुम लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज से आ जाएगी, ठीक है। परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब क्या करो, अब ऐसे कर लो कि y को अब आप करने लगे हो ना, वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने वाले हो, तो माइनस का b यानी माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर द रूट b का स्क्वायर, b क्या है मेरे पास 5 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इंटू सी आ गया, ठीक हो गया सर। आगे आ जाएगा 2 इंटू ए क्या है मेरे पास 1, y इज इक्वल टू माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर द रूट 5 का स्क्वायर होता है 25 और माइनस 4 इंटू 25 होता है माइनस का 100, ठीक हो गया। और नीचे आ गया मेरे पास 2, y इज इक्वल टू माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस का 75, ठीक है, माइनस का 75 डिवाइडेड बाई 2, ठीक हो गया। आगे क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर द रूट 75 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब अंडर द रूट 75 किसके इक्वल आता है वो कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं। कैलकुलेटर मेरा कहाँ पे चला गया है, हाँ ये रहा कैलकुलेटर, ये रहा। अंडर द रूट 75 निकालने लगा, अंडर द रूट 75, ठीक है। अंडर द रूट 75 किसके इक्वल आता है 5 टाइम्स रूट 3, तो इसको लिख दो y इज इक्वल टू माइनस का 5 प्लस माइनस 5 टाइम्स रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, 5 टाइम्स रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो तुम लोगों के 3 सोल्यूशन आने चाहिए थे, 3 वेरिएबल हैं, तो तीनों सोल्यूशन आ गए हैं। तीनों सोल्यूशन क्या हुए हैं, आ गए हैं। तो इनको एक सोल्यूशन सेट करके लिख लो, तो यहाँ पे लिख लो सोल्यूशन सेट किसके इक्वल आ गया, एक आ गया 5 माइनस 5 प्लस माइनस 5 रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या हो गया तुम लोगों का सोल्व हो गया, और यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 भी तुम लोगों की फिनिश हो गई। अच्छा, ये जो मैं मजाक करता हूँ, ठीक है, कि एक्सरसाइज बहुत मुश्किल है, कब ख़त्म होगी, कब जान छूटेगी, ठीक है। ये तुम लोगों का सब्जेक्ट है, ठीक है, कभी भी इसके लिए दिल में हेट नहीं लाना, ठीक है, नहीं तो ये बर्डन बन जाएगा। और मैथ्स तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। मैथ्स मेरा हमेशा से फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, और इस पे अगर तुम लोग कमांड बना लोगे ना, यकीन करो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तुम लोग कभी भी परेशान नहीं होने वाले। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बाकी सब्जेक्ट्स भी थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन मैथ्स जो है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सेकेंड ईयर की मैथ्स सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैथ्स है, ठीक है। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बहुत मज़ा आएगा तुम लोगों को, ठीक है। कभी भी मैथ्स के लिए दिल में हेट नहीं लाना, और बस दिल लगा के काम करते जाओ अपना, ठीक है। हमेशा जो मैं कहता हूँ कि रेस्ट भी करो, दिल लगा के काम करो, और रेस्ट भी करो, इंजॉय भी करो, ठीक है। अल्लाह ताला को भी साथ रखो, ठीक है। अपने सारे काम पूरे करो, लेकिन अल्लाह ताला को भी मत भूलो, ठीक है। अल्लाह ताला को भी कभी भी मत भूलना, ठीक है। अल्लाह ताला को, नमाज को अपनी कभी मत छोड़ना, अपनी नमाज़ पूरी रखना, ठीक हो गया। और कुरान भी पढ़ा करो, और सारे ये दुनियावी काम जो कर रहे हो ये तो करते रहो, और अगर चाहती हो कि दुनियावी काम पूरे भी हों तो फिर अल्लाह ताला को कभी मत भूलना, ठीक हो गया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे, ठीक है। मैथ्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इससे दिल लगा के रखना, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।